2 7 11 is marriage and 1 6 10 combination is no marriage. ये मैंने बताया, इतने ही बात हुई थी। मैंने एक दो एग्जांपल दिए थे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। तो जैसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अभी, ताकि जो चीजें मुश्किल ना हो, कई बार आगे मुश्किल भी लेंगे। तो ये जैसे मैंने बताया था कि सभी जो प्लैनेट्स को हमें देखना होगा इवेंट को देखने के लिए, कि वो इवेंट कौन सा प्लैनेट बताता है, कौन सा प्लैनेट नहीं बताता। तो जो 3 प्लैनेट दशा भुक्ति अंतर अगर वो बताएंगे कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव, तो इवेंट हो जाएगा। तो जैसे केतु है, तो केतु में 9 12 9 12, तो ये इसका कोई लेना देना नहीं इन दोनों का शादी से। 10 11 एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। तो केतु इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज 50-50 फॉर मैरिज। मैं फिर बताता हूँ, प्लैनेट 9 12 9 12 इन दोनों ना तो यस कहते हैं ना नो कहते हैं। और 10 11 एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है मैरिज के लिए। जुपिटर सेम है केतु की जैसे। वीनस इज पॉजिटिव 2 7 1 8 12 10 11, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वीनस है इसलिए पॉजिटिव है। जब तक पूरा 1 6 10 नहीं होगा तब तक नेगेटिव नहीं होता, बस हमें इतना ही मतलब है वीनस से। सन इज वेरी पॉजिटिव 1 2 7 2 7। इसके बाद ये मून है 4 5 7 10 11 1। तो 7 11 ये पॉजिटिव हो गया, 10 1 नेगेटिव हो गया। तो ये जो 1 10 है ये ओवर पावर कर जाएगा 7 11, क्योंकि सब लॉर्ड इज 1। मार्स 1 8 12 9 12 9 12, इसमें 1 नेगेटिव है, बाकी तो कुछ बोलता कुछ नहीं, तो ये भी नेगेटिव है। राहु 6 6, ये भी नेगेटिव है। मरकरी 6 6, भी खराब ही है। शनि 10 11 6 6 10 स्ट्रॉन्गर हो गया, 11 एक पॉजिटिव है। तो ये शनि भी कोई इसमें दम नहीं है, ये भी मैरिज नहीं बताता, ये नेगेटिव है मैरिज के लिए। अब जो पॉजिटिव है मैरिज के लिए वो देख लेते हैं कौन कौन से, जो अभी हमने देखे हैं। कि एक तो सन पॉजिटिव है, एक वीनस पॉजिटिव है, एक केतु जुपिटर में। मुझे की आवाज नहीं आ रही, आप सभी को आ रही है? आ रही होगी, बाकी सब इसलिए बोल नहीं रहे शायद। आप अपना वॉल्यूम को बढ़ा लो या कुछ करना पड़ेगा शायद। मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ महाराज जी, मैं आ गया वापस। आप सुन पा रहे हो? हाँ जी भैया, आप सुन पाए। ठीक है महाराज, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि इस हॉरोस्कोप में केतु जुपिटर आर वीक, वीनस सन आर स्ट्रॉन्ग, moon is denying marriage, Mars is denying marriage, Rahu, Shani, Mercury are denying marriage. So there are only 4 planets, 2 are strong, 2 are strong कौन से? Venus and Sun। केतु और जुपिटर जो है ऐसे कमजोर से हैं। अब हमें देखना है कि 64 का बर्थ है तो 25 ऐड करेंगे तो मरकरी में सैटर्न का पीरियड है। 25 ऐड करेंगे तो 89 है। मरकरी में सैटर्न का पीरियड है, मरकरी सैटर्न दोनों डिनाई कर रहे हैं। तो केतु में जाएंगे तो केतु तो कमजोर सा ही है, लेकिन मना नहीं करता। वीनस पावरफुल है, तो इसका मतलब केतु वीनस वीनस, केतु वीनस सन, ये जो पीरियड है 11 अगस्त से 11 नवंबर, ये हमें उम्मीद देता है। तो इसमें बात पक्की होगी। तो इस तरह से मतलब हमको देखना है कि कोई मैरिज कब होगी। मैरिज जब तक बिल्कुल डिनायर नहीं है, तकरीबन सभी की शादी रहती है, तो मैरिज को हम इतनी आसानी से डिनायर नहीं कर सकते। तो मैरिज को हमने ऐसे देखना है। इससे साथ में जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो होती है मोहब्बत। मोहब्बत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उस वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज बनती है वो मोहब्बत पे ही बनती है। लड़का हमेशा गरीब घर का होता है, साइकिल पे चलता है, और लड़की हमेशा अमीर घर की होती है, वो बड़ी गाड़ी पे चलती है। उसकी कार पंचर हो जाती है, लड़का निकल रहा होता है, तो जो क्योंकि कार पंचर हो जाती है तो जो विलेन है वो उसको छेड़ रहा होता है। तो साइकिल वाला जो हीरो होता है उसको पता चल जाता है, उसको कहीं से पता चल जाता है, चांस की बात होती है हमेशा, तो उसका पंचर लगवा देता है और फिर उसको घर छोड़ देता है। फिर दो गाने होते हैं, वो पेड़ के आगे पीछे घूम के, आपको पता है सीधी साथ तो गाने होते हैं पेड़। फिर उसको लड़की का जो बाप है उस लड़के को बुलाता है, बोलता तुम कितना कमाते हो? तो बोलता है मैं 40,000 रुपये महीना कमाता हूँ। बोलता तुम्हें पता है मेरी जो ये बेटी है मैं इसको 50,000 रुपया तो महीने की खर्ची देता हूँ। बोलता वो 10,000 अपने पास रख लेती है, 40,000 मुझे दे देती है, यही मेरी कमाई है। बस मैं यही कमा रहा हूँ, अगर आप शादी करने को इजाजत दे देंगे तो शायद मेरी इनकम बढ़ जाए। तो फिर वो झगड़ा हो जाता है, फिर वो लड़का जो है वो आर्मी में, मतलब आर्मी ज्वाइन कर लेता है, आपको बताइए। फिर लड़ाई होती है, फिर वो वापस आ जाता है, फिर वो विलन से डिशम डिशम होती है। फिर इसके बीच में एक गाना वो होता है, माता वाला है ना, वो आरती और पूजा ऐसा वाला एक कैबरे होता है, या फिर एक मुजरा होता है जहाँ वो शराब पी रहा होता है, वो क्या नाम है, विलन, उसको बुरा दिखाना होता है। तो पिक्चर तो यही होती है, आपको पता है। तो लव बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लव पे गाने बड़े सारे होते हैं। तो लव को समझ लेते हैं। लव का जो हाउस है दैट इज 5, लाइफ का जो हाउस है दैट इज 5। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लव्स, वेरियस टाइप ऑफ लव। आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो व्हेन इट इज 5 एंड 11 तो हो गया प्लूटोनिक लव। 5 लव है, 11 गेन है, तो गेन ऑफ लव है। तो ये प्यार सिर्फ प्यार चाहता है, मतलब ये सिर्फ प्यार है। जैसे माँ बेटी से करती है, माँ बेटे से करती है, ठीक, भाई बहन का प्यार है। पहले ये वाले पिक्चर में ये वाले गाने भी बनते रहते, भैया मेरे राखी के बंधन होने वाला। अब नहीं बनते, अब एक ही प्यार होता है। पहले और टाइप के प्यार भी दिखाते थे, अब एक ही टाइप का प्यार दिखाते हैं। इसमें 12 जो हो गया ये हो गया, राइट, ये हो गया। तो वो आई थी मूवी बॉबी। नेट का प्रॉब्लम है आज आप। हाँ कुछ कर नहीं सकते यार, मेरी आवाज कट तो नहीं रही ना? चलो आप वीडियो अपने बंद कर लो, या तो थोड़ा सा बैंडविड्थ में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं आपका वीडियो बंद कर रहा हूँ, स्टॉप वीडियो कर दिया मैंने आपका, ताकि बैंडविड्थ बनी रहे इन केस मतलब देयर इज प्रॉब्लम एट माय एंड। तो एनीवे फिर करते हैं बात। बॉबी पिक्चर आई थी, उसके बाद तो फिर बाकी सारे प्यार खत्म हो गए, एक ही प्यार रह गया उसके बाद, हम तुम एक कमरे में बंद हो। और क्या खो गया था मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। सर जनील सर क्या खो गया था जब कमरे में सर चाबी चाबी सर चाबी। फिर आया गाना जी, जब चाबी खो जाती है फिर गाना बदल जाता है। फिर हो गया हम, नहीं
ये क्या था ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, स्कैंडलस लव है ना। तो 8 जो है वो इंसल्ट का, 12 जो है लॉस का, तो बेइज्जती होती है। अच्छा, सभी प्यार कर रहे होते हैं, तो ये बेइज्जती क्यों होती है? बेइज्जती इसलिए होती है कि वो लड़की ने जो है मुझे लिफ्ट क्यों नहीं दी। अगर मुझे भी देती है तो ठीक है, अगर उसको देती है तो वो गंदी लड़की है। देखो उसके साथ घूमती है, उसके मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के, मेरे साथ घूम जाए तो फिर ठीक है, फिर वो सती सावित्री है ना। और स्कैंडल का क्या मतलब है? स्कैंडल का मतलब है भाई तुम जल रहे हो, और क्या मतलब है, बट होता ही है, ये तो आपको पता ही। दूसरा स्कैंडल इसलिए बनता है कि भाई अगर देयर इज डिस्पैरिटी बिटवीन द एजेस और कल्चर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसका काफी फर्क होता है, तो भी वो स्कैंडल बन जाता है। वो खाप पंचायत फिर जो भी फैसले करती है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 5-8-12। तो अगर 5-12 के साथ है, 5-8 के साथ है, तो इट इज फिजिकल लव अफेयर, बट 5-8-12 होते हैं स्कैंडलस का। तो ये मेनली 3 है। अब इसके बाद है बंटी और बबली वाला, ये वाला जो है ये यहाँ पर आ जाएगा हिडन लव। फोर्थ हाउस है ये हिडन एक्टिविटी का, फोर्थ हाउस हिडन एक्टिविटी का। सन जो है इसमें बिल्कुल रात को 12 बजे फोर्थ हाउस में होता है। तो ये पाताल लोक हो गया। तो बंटी बबली का गाना, छुप छुप के चोरी रे चोरी, चोरी के चोरी गाने। इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, ये तो प्लेटोनिक लव है, इसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं जो हमें छुपानी है। छुपानी कौन सी है? जिसको देख के दुनिया जलती है तभी छुपाना है। तो ये छुप सकता है, ये छुप नहीं सकता, क्योंकि ये स्कैंडल है। ये तो इसके साथ अगर 4 लग भी जाएगा तो भी ये छुपेगा नहीं, ठीक है। तो पिछली बार जैसे हमने हॉरोस्कोप देखी थी, तो उसी में कोशिश करते हैं देखने के लिए कि जो पहले जो सर मैरिज। एक क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो सर। सर 5, 11, 12 अगर तीनों ही लाइन में हो तो 5, 11 भी काम करेगा, 5, 12 भी काम करेगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, बिल्कुल सही है सर। अब आगे सवाल तो अब आपका आगे शुरू होगा, आप बताओ क्या सवाल आपका, या मैं इसको आगे सवाल को बढ़ाऊं? नहीं, आप लोगों का सवाल नहीं है, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा इसको बाद में थोड़ी देर में, ठीक। तो पहले इतना समझ लेते हैं जो मैंने बताया, फिर बाकी जो आपके सवाल को और कहें, क्योंकि लाइफ इतनी इजी नहीं है, सीधा सीधा नहीं चलता, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एनीवे, ये हमने पिछली बार पहला हॉरोस्कोप लिया था जो मैंने बोर्ड पे भी लगाया था। तो इसमें क्या था कि जो शादी हुई थी वो मरकरी में केतु में बात पक्की हुई थी, फिर फर्दर शादी हुई मरकरी सन के अंदर, तो बाद में मतलब आफ्टर फाइनलाइजिंग द मैरिज, शादी जो है मरकरी में। लेकिन हमें देखना है कि ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, मैं ये कहना चाह रहा था, है ना। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्लैनेट लव बताते हैं। तो ये मरकरी लव बता रहा। अब इसको जरा ध्यान से देखना हमको, ये हम मैरिज के तरीके से नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने मैरिज में तो एंटी कॉम्बिनेशन बताया, लेकिन लव में एंटी कॉम्बिनेशन नहीं बताया। मैंने नहीं बताया कि कोई कॉम्बिनेशन है वो लव को ब्रेक करता है या लव के अगेंस्ट खड़ा होता है तो लव चला जाएगा। लव कैसे ब्रेक होगा मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन ब्रेक होगा तो भी तो पहले होगा। तो जैसे मरकरी है, ये है 5-8, इसमें ये मरकरी में शादी हुई है, तो 4-6-9 प्लैनेट में मरकरी में 5-8, तो ये 5-8 इस 8-12 से जुड़ जाएगा, ये 5-8-12 हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक तो 5-8 तो फिजिकल जो लव अफेयर हो गया, लेकिन 8-12 भी जुड़ गया साथ में,
क्योंकि उसी के मतलब के नंबर्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं 5 8 12। अगर मतलब के नंबर है तो वो हम ऐसे जोड़ भी सकते हैं, जैसे पहले हम 2 7 11 1 6 10 से जोड़ रहे थे, तो इसमें भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब मरकरी में जो है मैरिज हुई है और मरकरी में लव भी है, तो इसका मतलब ये लव मैरिज है। एक हमने एक और हॉरोस्कोप पिछली बार दिखाई थी, ये हो गया 6 नवंबर 52 0320। इसको देखते हैं हम, जैसे इसमें मैरिज नहीं हुई थी अगर आपको याद हो तो, इसमें मैरिज का कॉम्बिनेशन था नहीं। केतु में 10 11, फिर मरकरी में 1 10, तो केतु डिनाइज मैरिज, वीनस 1 10 1 6 डिनाइज मैरिज, सन 2 7 7 पॉजिटिव फॉर मैरिज, राहु 1 6 है 2 7 11 नहीं है, इट इज नेगेटिव फॉर मैरिज। मार्स में यहाँ 2 है ना 1 10 है, नेगेटिव फॉर मैरिज। शनि 1 6 1 6 नेगेटिव फॉर मैरिज। मरकरी 1 10 1 6 नेगेटिव फॉर मैरिज। जुपिटर 7 2 1 6 ये कमजोर हो गया। मून 10 11 1 6 और 7, तो ये भी बड़ा कमजोर हो गया। तो जुपिटर की पहले दशा चली, 52 का बर्थ है, फिर शनि की चली, शनि डिनाई कर रहा है मैरिज, मरकरी डिनाई कर रहा है मैरिज, तो मतलब एज ही नहीं है, तो उसके बाद खत्म हो जाती, तो शादी कहाँ होगी। लेकिन क्या लव अफेयर होगा, मतलब मैरिज नहीं है तो उसका मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि मोहब्बत नहीं होगी, तो वो हमको देखना, ये हम वैसे देख रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि मतलब कि हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें किसी के ऊपर क्वेश्चन उठाना है, वो नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब ये जैसे मून है 10 11 1 5 6 4 7 8, ठीक है, तो हमें देखना है 5 8 और 12, 11 भी देख सकते हैं 5 11, तो ये ऊपर है 11, नीचे 5 और 8, तो अगर ये 5 और 8 ऐसे मिल रहे हैं तो हम इसको मिला सकते हैं। इस तरह से राहु में 5 8 है, जुपिटर में 8 5 है, शनि में 5 8 5 है, मरकरी में 5 8 है। तो मरकरी 5 8 लव बताता है, शनि 5 8 ये लव बताता है, नीचे 5 आ जाए तो वो भी ठीक ही है। जुपिटर में 8 और 5 जो है ये बड़े दूर है, तो उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती, लेकिन बाकी प्लैनेट्स के साथ अगर दशा होती अंतर आएगा तो जुपिटर चल पड़ेगा साथ में। राहु 5 8 8, मून 5 8, तो इसका मतलब यह है कि अगर जुपिटर की दशा में शादी नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन जुपिटर अगर लव बता रहा है तो जुपिटर शनि जो है वो लव अफेयर करा सकता है, जुपिटर मरकरी लव अफेयर करा सकता है। तो लव अफेयर अलग चीज है, मैरिज अलग चीज है। अब इसमें जिसमें भी देखो आप प्लेनेट में, मून 5 8 है तो 4 है हिडन, राहु में 5 8 है 4 है हिडन, जुपिटर में 5 8 है 4 है, शनि में भी 4 है, मरकरी में 4 है, तो जुपिटर शनि जुपिटर मरकरी लव अफेयर है, तो लव अफेयर जो है वो पता नहीं चलेगा, इसको पता चलेगा, ये नहीं कि इसको नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं, इसको पता चलेगा और जिसके साथ कर रही है उसे पता चलेगा, बाकियों को पता नहीं चलेगा। का मतलब कहीं गड़बड़ मत ले लेना। इसके बाद अब ब्रेक ऑफ लव, अब ये 5 8 12 जो एंडलेस लव अफेयर है ये ब्रेक हो सकता है, 5 8 12, तो इसमें अगर 6 जुड़ जाएगा तो ये ब्रेक है, ब्रेक। ये 5 12 5 8 है, तो इसमें भी अगर 6 जुड़ जाएगा साथ में, ये भी ब्रेक हो जाएगा। 6 आते ही अगर कॉम्बिनेशन चल रहा है तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ ठीक है यार, अंकित यार बहुत बेहतर हो यार पिछली बार से, बुखार नहीं है यार ट्यूसडे के बाद से, और डेली सेहत इम्प्रूव हो रही धीरे लेकिन हो रही। तो मैं तो इसका मध्य प्रदेश आ गया सर। हाँ जी, ये हो गई 16 कहाँ गई यार,
ये होगी, ये पिछली क्लास में मिली थी 16 जनवरी 1976। तो अब 76 आया तो वही 25 एक साल ले लिया हमने। तो तकरीबन जुपिटर की दशा नहीं खत्म हो गई 99 में, और शनि की दशा ये 99 2000 में शुरू हो गई, इज 24 नाउ। अब हम देखते हैं कि वेदर शनि में मैरिज होगी नहीं होगी। तो शनि है 459 459 399, इसमें मैरिज का तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें 512 है लव का, और 4 भी है। तो 4 मतलब हिडन हो गया, तो 4 5 12 इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर मैरिज का कुछ नहीं है। मरकरी जो है मैरिज का नहीं है, इसका मतलब वी नीड अ भुक्ति विच शुड सिग्निफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज। तो मरकरी शनि में, शनि की भुक्ति तो मैरिज नहीं बता रही, मरकरी की भुक्ति जो है वो भी मैरिज को तो डिनाई कर रही है। केतु जो है उसमें लव अफेयर है 58 लेकिन केतु मैरिज भी बता रहा है 2727। तो इसका मतलब हो गया ये भी, ये लव भी हो गया और लव मैरिज भी होगी, दोनों चीजें। तो मतलब इस तरह से मतलब लव देख सकते हैं, मैरिज देख सकते हैं। और फिर क्या है कि अगर जो प्लेनेट है उनसे भी हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि वो मैरिज में और कुछ चीज हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो एक तो मैंने बताया था 811, वो मैंने बताया था डाउरी का, लेकिन मैं अभी प्लेनेट के स्वभाव की बात कर रहा कि प्लेनेट से क्या मतलब। जैसे ये शनि की दशा थी केतु की, तो इट मीन्स अगर मैरिज होती है या लव होता है, राकेश ये हमको याद रखो, तो आउट ऑफ कास्ट और रिलीजन और मच एल्डर इन एज, ऐसा कुछ होगा। उसमें जैसे शनि की बुद्धि है, केतु का अंतर हो गया, तो इसका मतलब लड़की जो है या तो बड़ी है या आउट ऑफ कास्ट है, इसमें चांस की बात है, दोनों चीज थी। तो और लव अफेयर है तो थोड़ा ऑब्वियसली उस समय पे सन 2000 में थोड़ा माँ बाप को थोड़ा सा हुआ कि भी करे ना करे, बट अगर वो पॉजिटिव ही है तो फिर मैरिज हो जाएगी। Malatesh, your question is, should both male female horoscope should indicate marriage? Obviously not, but not obviously only then the marriage will take place. This is not possible that two vehicles collide, one vehicle has the combination of accidents, second vehicle doesn't have the combination of accidents, so this is not possible. दोनों में होगा है ना। So now your question is whether the complete combination is required or not. Yes, complete combination is required, and if the complete combination is not there, only Venus can do. Venus can do means ये जो Venus है, जैसे इसमें है Saturn केतु Venus है, तो 11 is not there, so Venus can provide that one number either of 2, 7, 11. So either it should be complete combination or Venus should come. This is not love marriage. This 211 is not marriage. ये नहीं होगा, 7 चाहिए, ये एक फर्क है। 211 means something different. This is live-in relationship. So we'll talk later on this. Otherwise, there will be confusion. So ये हो गया हमारा लव, फिर लव मैरिज, मैरिज का कॉम्बिनेशन तो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है ना। अब क्या है कि कॉम्बिनेशन कई बार मिक्स हो गए, जैसे सीकरी जी ने बोला था कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे है, तो इसका क्या होता है, ये तो सिंपल सिंपल सा था थोड़ा। मैं अब थोड़ा सा टफ सी बात करता हूँ आपसे, मतलब थोड़ा टफ जो समझने में हो सकता है। जैसे मरकरी है, ये फिर वही फर्स्ट हॉरोस्कोप है, अब इसमें 5 8 12 भी है, 5 11 भी। अब देखो मरकरी में 4 6 9
5 8 1 2 3 4 8 11 12 है। तो ये 5 8 11 12 है, तो इसमें 11 भी है। इसका क्या मतलब हुआ? 11 जो होगा वो रिश्ते को मजबूत करेगा। रिश्ता मजबूत तभी होता है जैनील साहब जब रिश्ते में कोई मतलब नहीं होता। आप मेरे साथ पास बैठते हैं और हमारा कोई मतलब नहीं है तो हम काफी टाइम तक बैठ सकते हैं। जब हमारा मतलब है तो जब हमारा मतलब निकल जाता है फिर हम बैठ नहीं सकते। सही है ना सर? मतलब आप मेरे पास बिजनेस डील को आए तो जब बिजनेस डील की बात खत्म होगी फिर हमने कौन सी बातें करनी, उससे पहले हम थोड़ी सी बात को भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि बैठने का माहौल बने। और आप कैसे हैं, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, हमें को मतलब नहीं होता भाभी जी बच्चों का। तो वो जो बैठना है या वो बात करना है वो बैठने का माहौल बनाने के लिए होती है। और जैसे ही मतलब हुआ उसके बाद बात खत्म हुई, तो जो 11 हो गया उसमें बैठने में मजा। ठीक है ना? आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी होगी, खूब रंग मिलेगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, हम तुम और हमारा बैक पाइपर सोडा। तो जिनमें को मतलब नहीं है 11 है तो हम बैक पाइपर सोडे के साथ बैठ सकते हैं। थोड़ी सी वो ले भी आना साथ में, सिर्फ सोडे के साथ भी ठीक नहीं होता है ना। तो उन्हीं के साथ हम बैठ सकते हैं जिनके साथ ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, या मित्रता है या दोस्ती है जिसको हम कहते हैं निश्चल प्रेम, जिनके साथ हमारी वेवलेंथ मिलेगी। मतलब सिर्फ बिजनेस होना या फिर सिर्फ फिजिकल रिलेशन, वो जो है वो लिमिटेड एक टाइम तक हम एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर वेवलेंथ हमारे मिलते हैं तो घंटों बैठ के बात कर सकते हैं। वही थोड़ा सा बस लवली लवली होगा साथ में वो। सो तो 11 है उसका, या 5 और 9 और 11, ये तीन जो हाउसेज है इनका मतलब यही है। तीन जो हाउस है इनका मतलब ये कौन से? 5 9 और 11। इन तीन का मतलब यह है कि जो रिश्ते में ऐसी चीज लाते हैं जिसमें रिश्ते में कोई हमें ना लेना ना देना, जो हमारे आपस के संबंध को अनकंडीशनल ना सर? अनकंडीशनल लव। वो भी हो सकता है ना अर्चना जी, आप हम बैठ सकते हैं कुछ इधर उधर की बातें करते हैं जिससे समय अच्छा बीत जाए। ये होता ही है ना जिंदगी में, हमेशा जरा काम काम काम, या मतलब वो फिर इंसान है ना हम, कोई वो थोड़ा मशीन थोड़ा ना। तो इंसान को फिर जी किस तो ये लिए रहा है? 12 का भी बता दीजिए तो सर, ये 12 का बता दीजिए, 12 का क्या? 12 का तो हमने डिस्कस कर लिया। जब 5 के साथ जुड़ रहा है तो उसका अर्थ है जो लव से कंटेक्स्ट में जो अकेला है, जैसे 5 12 के साथ है, 5 8 के साथ, तो ये हो गया लव। 5 8 के साथ हो गया तो लव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स कनेक्ट हो गए। लेकिन जब 8 और 12 जुड़ गए दोनों 5 के साथ, फिर इसमें इंसल्ट और लॉस हो गया। लॉस भी जुड़ गया, इंसल्ट भी जुड़ गई, ये भी जुड़ जाता है साथ में, तो ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, चारों जुड़ गए उसके साथ। जब ये 5 के साथ 8 और 12 दोनों जुड़ जाते हैं फिर दुनिया हंसती है। ठीक है ना? जैसे वो बिल क्लिंटन था ना सीकरी साहब, हेलो सीकरी साहब, बिल क्लिंटन नहीं था, भूल गए? वो एक था वो बिल क्लिंटन, वो पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं था, प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो उसका स्कैंडल पकड़ा गया था, तो वो 5 8 12 हो गया। अब उसका ज्यादा होगा स्कैंडल क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अगर मोदी का होगा, केजरीवाल का छुट्टी, तो मतलब केजरीवाल की न्यूज जो है ज्यादा कनाडा तक जाएगी। ठीक है ना? बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है तो दुनिया भर की जाएगी, बिकॉज उतना पावरफुल आदमी है। जो आदमी वो ज्यादा वो जानते हैं तो मोहल्ले तक बात होगी। तो वो डिपेंड करता है स्कैंडल कितना होगा, उसकी आदमी कितना मशहूर।
तो दिस इज ऑल अबाउट मतलब लव अफेयर ब्रेक कब होगा कैसे होगा। अभी शिवानी आ गई है। अब तू क्या करना है यार? स्कैंडल देख रहे हैं। कैंडल she missed and स्कैंडल कर चुके। नहीं किया स्कैंडल मैंने किया मैं तो ज्योतिष पढ़ाता हूँ। शिवानी कुछ टाइम बाद है। शिवानी को पता है तो कैसे करेंगे डकैती कैसे करेंगे भाई शिवानी बताइए। सर गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत काफी खराब है। मैंने इंजेक्शन लगवाया था कल, तो इसीलिए मैं फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग्स हुई हुई है। वो चेक कराया आरटीपीसीआर? हाँ वो तो नेगेटिव ही है, बट वही है कि वो वैक्सीनेशन का वो हो जाता है रिएक्शन। तो वैक्सीनेशन तो तूने लगवाई है क्या? करवाई है? हाँ कल लगवाई थी। हाँ अब 3 जी। दिन रहेगा ना। तो तेरे को तो अलाउड नहीं है वैसे? अच्छा नहीं तेरे को अलाउड है? तेरे को अलाउड है। सर मेरे ना सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे थोड़े डाउट्स भी थे। लास्ट क्लास से मैंने तो लिखे बोल थे, मैं सकते हो क्लास तो के पूछ बाद लियो। पूछ लूँ? तो हाँ बाद में पूछ लियो फिर नहीं आफ्टर अभी 1 तो, आवर। हाँ अब बाद में पूछ लूँ। आफ्टर 1 आवर और समथिंग है ना। अब मैं फिर तेरे से ओके। पूछूंगा लेट के बाद पढ़ाई कर दिया। ठीक, चल तेरा को मैंने म्यूट कर दिया। तो अब इसके बाद हमें डकैती करनी है। तो पारुल जी बताओ डकैती कैसे करेंगे? पारुल जी सर बताएंगे उसके कैसे। लिए कुछ होना चाहिए, बंदूक बंदूक। अच्छा बंदूक कहाँ से लाएंगे बताइए। पहुंच गए मध्य प्रदेश अंकित जी बंदूक तो ले लेंगे आपको। और बताओ और सर वो होना चाहिए आ, कौन सी बंदूक चाहिए आपको? गोली वाली चाहिए? कौन सी चाहिए आप बताओ। सर क्या पता, एक्सपीरियंस नहीं है सर बंदूक का। सर गोली 7-8-12 नहीं वो तो ठीक है। सर इसमें लॉस होना चाहिए ना, लॉस का हाउस, क्योंकि कहती है तो लॉस पारुल का जी हाउस मतलब पारुल जी 12। पारुल जी आपने डकैती करनी है उसको क्या बोलोगे? 7-8 आपको दे देगा नहीं सामान पैसा दे देगा। हमने करनी थोड़ी है, हमारे साथ हो जाती है। सर उसको पहले बता देंगे, एक काम करो पहले आप उमंग सर से कोर्स कर लो तब हमारी कोडिंग समझ जाओगे। सीरियसली बात कर लो। डकैती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं फिर आखिरी बार पूछ रहा हूँ नहीं तो फिर मुझे ही बंदूक उठानी पड़ेगी। सर आमने सामने 2 बंदे होने चाहिए, एक जो डकैती करेगा, एक जिस पर डकैती होगी। 2 बंदे होने चाहिए तो 3 हो जाएंगे तो सर फिर पता चल जाएगा कि तीसरा बंदा किसके तरफ है। डकैती करने वाले से है तो वो उसकी लगेगी, और अगर इसकी तरफ होगा तो उसकी लगेगी। इस तरह मैं से तेरे हो से सकता शोले है की सर। स्टोरी नहीं पूछ रहा कितने आदमी थे। मैं तेरे से ये कह रहा हूँ मैं तेरे से ये बोल रहा हूँ कि डकैती कैसे करें। सर सर कब बंदूक तैयार है। मूड ही खराब कर दिया उसने। मैं डकैती करा जी ना करे बंदे का। हाँ अंकित जी क्या कह रहे हो? सर कह रहा हूँ बंदूक तैयार है। बंदूक है फिर क्या करनी है? सर दो नारी प्लानिंग करेंगे। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर सबसे पहली बढ़िया चीज प्लानिंग करनी बताइए। है, कहाँ डकैती करनी है, कहाँ माल ज्यादा मिलेगा। हाँ सबसे पहली चीज ये है देखो पेशेवर डकैत कि भाई ऐसे निकल लिए चले कुछ मिलेगा भी। पहले तो ये तो पता करो कि हम घुस गए किसी के पास उसके पास गेहूं की एक बोरी नहीं है और हम उसके घर डकैती पहुंचे। पहले तो ये पता करो कि उसके पास क्या है। तो पहले रेकी करनी है।
फिर देखना कि कब मारी जाए मतलब डकैती, तो वो पुलिस को ना बुला सके। वैसे तो पुलिस को तो हम खुद ही बता के आएंगे, इधर से मत निकलना, लेकिन उसका भी तो टाइम पीरियड होना चाहिए ना। तो पहले रेकी करनी है, हिडन एनिमी। सो 12 इज हिडन एनिमी, जिसके ऊपर डकैती हो रही है, अब उसका कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। जिसने डकैती करनी है, डकैत का नहीं बता रहे, उसको हम बाद में डील करेंगे। तो जिसके ऊपर हुई है पहले उसकी बात है, हिडन एनिमी, उसके हिडन एनिमी होना चाहिए, ठीक है। फिर हिडन एनिमी जो रेकी कर रहा है, करवा रहा है, वो उसके सामने आ जाए तो ओपन एनिमी हो जाएगा। 7 इज ओपन एनिमी। अब जो ओपन एनिमी सामने आएगा तो वो उसको ऐसे तो सामान देगा नहीं, तो उसको कुछ डराना पड़ेगा, उसको डरना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती करेगा वो, है ना। तो जैसे बंदूक उठाई हमने, तो हम ऐसे तो नहीं करते भाई हम तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, पता चल गया पीछे अलमारी में जो है गोल्ड पड़ा हुआ है 2 किलो, तो कृपा करके हमें देख दे। ओ सॉरी, मैं दूसरी वाली बंदूक ले आया, गोलियां तो घर रहेगी, तो मैं गोलियां तुमको कल दिखा जाऊंगा, तुम अभी प्लीज हमें चाबी दे दो। ऐसा तो नहीं होगा। तो दहशत में जानी पड़ेगी, उसको धमकाना पड़ेगा, ठीक है ना, डराना पड़ेगा। तो उसकी इसका मतलब इंसल्ट करनी पड़ेगी। हिडन एनिमी, पहले वो उसको रेकी करेगा, दी डकैट कम्स इन फ्रंट, वो उसको इंसल्ट करेगा, तभी उसका लॉस होगा, और ये अचानक होना चाहिए। और राहु केतु का पीरियड होना चाहिए, राहु केतु दशा भुक्ति अंतर में होना चाहिए, राहु केतु के अंदर भी होना चाहिए। 7 और 12 प्लस राहु केतु, इन दशा भुक्ति अंदर राहु केतु में से एक। बाकी जो 2 प्लैनेट्स हैं, बाकी 2 जो प्लैनेट्स हैं वो कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो आदमी के ऊपर, उसके ऊपर जो है डकैती होती। इस केस के अंदर सिर्फ एक वीनस ऐड हो जाएगा बस। वीनस में भी यही 7 8 12 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वीनस में भी 7 8 12 कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देन इट इज डकैटी ऑन सेक्सुअल ऑर्गन। ये भी जबरदस्ती से होगा। लेकिन जब 7 और 12 राहु केतु और वीनस में ना हो, और मेजॉरिटी प्लैनेट्स में, खासकर राहु केतु में ना हो, मेजॉरिटी प्लैनेट में हो, तो देन इट इज हैपनिंग डेली। दिस थिंग इज हैपनिंग डेली। तो डेली तो डकैती हो नहीं सकती। तो फिर ये 7 और 12 का मतलब बदल जाएगा, क्योंकि अचानक नहीं है, इट इज नॉट सडन इवेंट। देन दिस मींस बिजनेस ऑफ सेक्स ऑन बेड, इसका मतलब बदल गया। लेकिन तीनों के तीनों जो कॉम्बिनेशन है, ये एग्रेशन की कॉम्बिनेशन है। चाहे वो डकैती हो, चाहे डकैती ऑन सेक्सुअल ऑर्गन्स हो, चाहे वो कमर्शियल सेक्स हो, वो तीनों एग्रेशन है, इसमें लव नहीं है। तो 7 and 12 is also combination of aggression. ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको?
रीजन बताता हूँ आप मैरिज के चैप्टर के अंदर इसका ख्याल रखो। ये क्या लिखा है, लूजिंग बैलेंस ऑफ मिड मींस माइंड माइंड मिड है कि माइंड है वो सर? मिड है माइंड है? खा गया मैं टीचर जो वैसे एक अक्षर भूल जाता था लिखना नहीं करके खा गया भूख लगी थी तेरे को माइंड है। हर आदमी को गुस्सा कभी कभी ना आता है या एंजाइटी होती है, एग्रेशन होता है। हर आदमी को कभी ना कभी डिप्रेशन हो सकता है। कुछ लोग बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं, ठीक है। तो लविंग एंड केयरिंग का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉम्बिनेशन एंड हाउसेस व्हिच आर रिलेटेड टू लविंग एंड केयरिंग का 2 5 9 11। ये नहीं है कि 4 होने चाहिए, जितने ज्यादा 2 5 9 11 होंगे तो आदमी लविंग एंड केयरिंग। 7 8 12 अगर कंप्लीट कॉम्बिनेशन है तो ज्यादा डेंजरस है। अगर टूटा फूटा सा 7 8 7 12 तो उसकी इतनी कोई इंटेंसिटी नहीं रहती। 8 और 12 इकट्ठे हो तो फिर खतरनाक है, अदरवाइज तो ये तो या तो 7 8 12 हो या 8 12 हो। 7 12 और 7 8 तो उतना होगा तो ये आदमी को गुस्सा ज्यादा रहता है, एग्रेशन एंजाइटी भी रहती है। डिप्रेशन इज 2168। हर आदमी को तो नहीं होता लेकिन कुछ लोगों को होता है। ये लविंग एंड केयरिंग के हाउसेस हैं, ये कोल्ड नेचर के। मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं, तुझे मुझसे कोई लेना देना नहीं। कोल्ड नेचर के हैं तो लेना ही देना नहीं, तो इनकी डिवोर्स की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। लूजिंग बैलेंस ऑफ माइंड, तो लिब्रा असेंडेंट की माइंड का बैलेंस लूज करने की संभावना सबसे अधिक होती है क्योंकि इट इज मूवेबल साइन एंड इट इज एरी साइन, एरी और मूवेबल। इसके बाद ये लोग ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं जिनका असेंडेंट जो है वाटरी है। वाटरी का मतलब कौन सा होगा? कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस और मून इन असेंडेंट। किसी आदमी का अगर हमको नेचर में क्यों पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बताया 7 8 12 क्यों पढ़ा रहा हूँ, एग्रेशन बताने के लिए। नेचर क्यों पढ़ा रहा हूँ? टू नो द मैरिड लाइफ ऑफ द पर्सन, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसको अब हमें कैसे यूज करना है, इसको कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो पहले हम असेंडेंट देखेंगे। असेंडेंट में क्या देखेंगे? लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, प्लैनेट्स इन असेंडेंट। उसमें क्या देखेंगे? उसमें ये देखेंगे, ये सब देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे कौन से है। दूसरा हो गया ऑल दी प्लैनेट्स। तीसरा
दशा भुक्ति अंतर भी उस समय पे उसकी क्या मेंटल कंडीशन क्या है उस समय पे देखना चलेगी। तो ये 3 चीजें हम लेंगे, तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। भैया ये सेकंड नंबर पे क्या लिखा आपने दशा भुक्ति से पहले? हाँ ऑल दी प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट। मैं फिर बता रहा हूँ मैं क्यों पढ़ना है इसको, कि मतलब अगर हमने सारी जिंदगी सीधा गुजारनी है तो उसका नेचर तो पता होना चाहिए। तो नेचर हमने कैसे देखना, ऐसे जैसे ये हर स्कोप है किसी का। सबसे पहले हमने असेंडेंट देखा, असेंडेंट में हमने क्या देखा, लिब्रा, ही कैन लूज द बैलेंस ऑफ माइंड, लेकिन वो बैलेंस ऑफ माइंड तभी लूज करेगा, पॉइंट नंबर 1, कि हमें इसका लॉर्ड देखना है, लिब्रा का लॉर्ड कौन सा है और लिब्रा के अंदर इसके अंदर प्लैनेट कौन से बैठे हैं। तो मार्स सैटर्न जो है वो असेंडेंट में बैठा है, मार्स असेंडेंट में बैठा है, और शनि भी जो है वो असेंडेंट में बैठा है। क्या 26 मार्स जो है वो भी असेंडेंट में है, शनि जो है वो भी असेंडेंट में है। तो मार्स और शनि हम देखते हैं, तो मार्स में कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मैंने ऊपर लिखे हैं, तो ऊपर ये वाले कॉम्बिनेशन में लिखा है 7 8 12 2 1 6 8 2 5 9 9 1 4 6 8 6 10, ये हमको चेक करना है। जैसे मार्स में हमने देखते हैं कौन सा 2 1 6 8, शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, मैं 1 मिनट थोड़ा इजी कर देता हूँ आपको। 1 2 6 8 सर। 1 2 6 8 दिख रहा है, थोड़ा मैं इजी कर देता हूँ। बस और क्लासमेट की डेथ हुई, तो जानते नहीं उसको, गौतम वर्मा है, स्कॉलर सा लड़का था, बिल्कुल IIT दिल्ली से किया था। वो सिस्टर, वो उसकी वाइफ तो अभी भी सीरियस ही है, अभी कुछ पता नहीं। उससे भी डर लगता सर। ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ये जैसे असेंडेंट में वापस बताओ, लिब्रा है, मार्स सैटर्न जो है इसके असेंडेंट में बैठे, और इसका जो लॉर्ड है वो वीनस, इसको भी देख लेंगे कोई बात नहीं। मार्स को देख लेते हैं, मार्स या 2168, इसमें तो 2168 क्या बता रहा है, डिप्रेशन, और सैचन है, सैचन में भी डिप्रेशन। आपने कोई ध्यान से नहीं देखना है, सिर्फ डाल कर देखो, शनि के अंदर 2168 है, नीचे 18 भी है, तो मार्स सैचन दोनों डिप्रेशन बता रहे हैं। सर इसमें जैसे 9/11 भी दिख रहा है। हाँ, अभी मैंने बात पूरी नहीं की। ओके। तो एक और था, अभिषेक था हमारी क्लास में पहले, वो मैं उसको पढ़ाता था मैरिज, वो था सर डिवोर्स का तो बताओ। मैं कहा अभिषेक डिवोर्स करने के लिए पहला स्टेप क्या है, तो सर सॉरी मैरिज करनी पड़ेगी। मैं कहा फिर कर ले, डिवोर्स करा दूंगा। अच्छा, अब मैं कहा मैरिज, सर लव, वो पता है तो लव मैरिज है, मैरिज के बाद लव नहीं रहता, तो पहले मैरिज कर ले फिर लव बढ़ा, ठीक है।
तो आपका पॉइंट ठीक है, हमें सारे कॉम्बिनेशन देखना है, सारे, सिर्फ जैसे मैंने जो दिखाया वो नहीं देखना, ये हमें चारों देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ठीक है। सो दैट वे यू आर करेक्ट। तो मार्स में तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन जैसे आपने ठीक पकड़ा है इसमें, जैसे मैं वापस डिप्रेशन कर देता हूँ, नहीं डिप्रेशन नहीं, लविंग कर, तो शनि में पॉजिटिव कॉम्बिनेशन भी तो है जो आपने बताया, ठीक है ना। अब उसको कैसे, क्या मतलब है उसका भी मैं 2 मिनट मेरे को दे देना, फिर मैं समझाता हूँ उसमें। तो इसके साथ एग्रेशन का कॉम्बिनेशन भी है, आपको शनि के अंदर एग्रेशन का कॉम्बिनेशन भी है। तो अब शनि में तीनों एक मोटे तौर पे सभी कुछ है, मतलब थोड़ा सा कोल्ड नेचर भी है, 1 4 7 8 12 एग्रेशन भी है, डिप्रेशन भी है, लविंग भी है, सभी कुछ है। अभी क्या करना है, अभी बताता हूँ। तो ये मार्स से सेटल होगा। मार्स में सिर्फ डिप्रेशन ही जो है उठ के आ रहा है, वीनस में कुछ उठ के नहीं आ रहा है, नथिंग, मतलब नेगेटिव कुछ उठ के नहीं आ रहा। ये सारे क्या मतलब हुआ, अभी जो हमने असेंडेंट देखा है, इसका मतलब इसको मूड स्विंग्स रहेगा, इसको मूड स्विंग्स रहेगा, कभी डिप्रेशन हो गया, कभी गुस्सा खा, जो उसका असेंडेंट बता रहा है। बट दैट इज नॉट द फाइनल थिंग, हमें सारे प्लैनेट देखने। अगर मेजॉरिटी प्लैनेट्स में ऐसा होगा, डिप्रेशन होगा मेजॉरिटी में, तो वो थोड़ा डिप्रेसिव सा आदमी है, एग्रेसिव वाले है तो गुस्से वाला आदमी है, दोनों है तो बाइपोलर है, लविंग वाला हो गया तो कई बार वो अच्छा भी बिहेव करेगा, एकदम से ठीक भी हो जाया करेगा, लेकिन उसको ये भी पता होगा ही इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, सो ही शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। वो देखेगा कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ, तो वो सेंसिबल आदमी होगा। प्रॉब्लम तो सभी में है, और तू तो शिवानी हॉस्पिटल में रहती है, बैलेंस लोग दिमाग के तो कम ही होते हैं, हाँ जी चले ही ज्यादा होते हैं तो पता ही। चल सर, खैर, मेरा एक इसमें एक हाँ चीज बोल, थी, तू, जैसे हाँ, कईयों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है या मैं पढ़ा लेता हाँ हूँ, सॉरी अभी दिख जाएगा तेरे को, वही तो एक दिन दिख जाएगा, वही पढ़ाने के लिए तो कह रहा हूँ। सुनती नहीं ना तू मेरी, बीमार है तो तू चुप कर लिया थोड़ी देर। अब देख लेते हैं, अब हमें सारे प्लैनेट देखने हैं, सारे प्लैनेट, अभी हमने सिर्फ असेंडेंट देखा था, अब हमें सारे प्लैनेट देखने हैं। तो जैसे डिप्रेशन है तो किस किस में है, केतु में है डिप्रेशन, सन में है, मून में है, मार्स में है, राहु में है, जुपिटर में है, शनि में। तो 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट है, सिर्फ 6 में है, ज्यादा नहीं है। एग्रेशन देख लेते हैं, तो केतु में 7 8 12 है, सन में 7 8 12 है, राहु में पूरा 7 8 12 है, शनि में 7 8 12 है, मरकरी में पूरे कॉम्बिनेशन देखो तो केतु में है, सन में है, राहु में है, शनि में है, मरकरी में भी है, तो 5 में तो हो गए, बाकी में चुटपुट से 7 8 से नजर आ रहे हैं, तो 5.25 हो गया वापस कह लो। तो अब समझ ले तू, जैसे इसका मरकरी में मार्स का पीरियड चल रहा है इस समय पे, नहीं राहु मान लेते हैं अभी 26 अप्रैल के बाद, फिर मार्स पे बाद में देख लेंगे। तो मरकरी में राहु चलेगा, जैसे सॉरी, तो मरकरी में 8 12 है, राहु में डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, लविंग केयरिंग भी है। तो ये देख, अब ये तो किसके 5.25 प्लैनेट बता रहे हैं एग्रेशन, 6 प्लैनेट बता रहे हैं डिप्रेशन, और इस समय भुक्ति जो है वो मिक्स है। तो मरकरी राहु मरकरी राहु जुपिटर, मरकरी राहु शनि, ये अब बाइपोलर हो गया। बात समझ में आ रही है? वो अंकित जी की ओपन हो जाती किसी की। ये जो है बाइपोलर, ही इज फेसिंग दैट बाइपोलर वन, ही इज लिब्रा ascendant with planets Mars, Saturn are there. They show depression as well as anxiety and aggression, and majority planets are mixed, both the मतलब same planet like Shani, Rahu
एटसेट्रा शो डिप्रेशन आल्सो, एंजाइटी आल्सो। तो ये दोनों तरह से मतलब दोनों चीजें होने लग जाती है इसको। फिर थोड़ी देर इसको पानी पिला दो, ठंडा भी हो जाता है। हाँ, समझ में आई बात? नहीं बैठे बैठे कुछ भी हो जाता है। हाँ जी सर ये जो सन की होते हैं, सन की लोग होते हैं ना, तपाकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत गुस्से से, मतलब सर मुझे इसकी इंग्लिश नहीं पता क्या बोलते हैं सन की? सर। सन की होते हैं ना, जैसे चिल्ला पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, बट डिप्रेशन नहीं होता सर उनमें। हाँ, तो उसमें 2166 एंजाइटी। Schizophrenic. वो सिजोफ्रेनिक थोड़ा डिफरेंट है वो। स्किज़ोफ्रेनिया में तो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है। स्किज़ोफ्रेनिया मींस वो तो मतलब स्किज़ोफ्रेनिया में हाइपर भी होते हैं, लो भी, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया इज डिफरेंट। भूत चुड़ैल भी दिखते। रुचि जी, नहीं भूत सर, चुड़ैल भूत चुड़ैल सर, जैसे मैं एक दो मैंने नोटिस किया है, जैसे वो अपनी अपनी नहीं होती, जैसे कहानी बनाते, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एंड नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, बट डिप्रेशन की कोई कभी मतलब डिप्रेशन नहीं देखा, बट चिल्लाते बहुत हैं और अपनी कहानी और नेगेटिव वे में, मतलब कभी अच्छी नहीं बोलना, हमेशा उल्टा बोलना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो किस कैटेगरी में आएगा और सर उसके फिर कौन से इसमें नंबर नहीं, होंगे? वो बड़ी सारी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि जिसका खत्म है। एक हो गए भूत चुड़ैल वाले, एक होते हैं अटेंशन सीकिंग, जो मैंने पढ़ाई नहीं अभी, अभी ये वाले मैंने बता दिया। एक हो गया भूत चुड़ैल, अभी मैं यही पढ़ा रहा हूँ। फिर एक है भूत चुड़ैल, एक हो गया सिजोफ्रेनिक, एक हो गया वो क्या अटेंशन सीकिंग, एक है उनकी जान निकली रहती है हमेशा, मतलब डरे ही रहते हैं हमेशा, पता है कि में हो जाएगा, मैं मेरा बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये भी होते हैं। और किस टाइप के भूत होते चुड़ैल हैं? तो जन्म पत्री में नहीं दिखेगा ना, क्योंकि नहीं, चुड़ैल उसके लिए उस टाइम दिखती पे है, भूत भूत चुड़ैल भी होनी दिखती चाहिए ना सर। तो सर उस टाइम पे होनी चाहिए तब ना पत्री में आएगा, वरना तो पत्री में आएगा नहीं सर वो। वो दो हस्बैंड वाइफ की ना एक्सीडेंट में डेथ हो, तो दोनों ऊपर कट्ठे चले गए, तो भाई बीवी कहती है हस्बैंड, ओए तुम तो भूत हो गए, वो तो तू तो चुड़ैल की चुड़ैल ही है। तो उसका अलग कॉम्बिनेशन। तो ये वाले पढ़ लो, फिर भूत चुड़ैल भी बता दूंगा, अटेंशन सीकिंग बता दूंगा। एक और होते हैं कि माँ दी सुननी है या सस की, माँ की सुनती है हमेशा, वो सास की कभी सुनेगा, हस्बैंड की भी नहीं सुनेगी, माँ की सुनेगी, ये भी तो होती है। हेलो, इंडिया सर में तो बिल्कुल होता है, इससे घर है, खराब हो जाता है, बिल्कुल है घर सर। खराब हो जाता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि वो भी होता है। बड़ी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है जिसका हिसाब किताब नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊं। अभी ये पढ़ाया, फिर मैं वो बाकी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ये वाला पढ़ लो, ये बात तो रह जाएगी। तो ये जो है, ये वाला जो बंदा है, ये बाइपोलर है, ठीक है। एक हो गया अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग का मतलब है, वो इसमें मेरी लिखानी में बता देता हूँ। अटेंशन सीकिंग का मतलब है कि उसको जो आपने घर, जैसे वो आपके घर आए तो उसको स्पेशल अटेंशन दो। जो आपके घर में कोई ऐसा बंदा रहता है तो उसको स्पेशल को कि भाई ये जो मैं तुम्हारे लिए लाया, जैसे घर के अंदर आम लेके आते हैं फादर, तो एक बच्चा जो अटेंशन सीखेगा तो उसको बोले ये मैं तेरे लिए लाया, खाने तो सभी है। नहीं तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको लगता है कि भाई मेरे को कोई प्यार नहीं करता, वो रूठ जाते हैं जल्दी। ये थोड़ा बढ़ जाती है प्रॉब्लम, तो कई बार ये माता मतलब खेल भी आ जाती है, खेल समझता है। यस सर, देखा है सर मैंने, बहुत बार आरती में आ जाता है। तो वही अटेंशन सीकिंग है, तो खेल ज्यादा आ जाती है फिर उसमें। तो डराने का काम। डराने का नहीं, उसको अटेंशन चाहिए। जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, अब मेरी दिरानी जिठानी जो है वो कोई बैंक में काम करते, कोई वहां करते,
तो अब मेरे लिए तो कोई कॉमन एजेंडा बात का है नहीं, जो बात कर रही है मैं भी बैठती हूँ साथ में, तो कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। और क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो ऐसे लोग अगर अटेंशन सीकिंग है तो उनके लिए ज्यादा समस्या है, क्योंकि उनके बारे में कभी कोई बात नहीं ज्यादा होती, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है खेल आने की, वो माता बन जाती है, कपड़े ऐसे पहन के आएगी, ऐसा कुछ है ना, तो वो बता देती। सर एक क्वेश्चन था, मेल को भी आते हैं वो अपने तरीके से, वो भी तो बाबे बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर जैसे इसमें 2168 भी है और 25911 भी है, तो 2 क्या दोनों में कॉमन इक्वल काम करेगा या ज्यादा पॉजिटिव की हाँ तरफ जाएगा या ये ज्यादा? बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। तो सर ये अब दोनों तरफ हो गया ये, तो 2 इज, अब या तो वो 2168 के साथ है तो इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन अगर दोनों की तरफ जाए, अगर दोनों कॉम्बिनेशन है तो 2 पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जाएगा। मैं पता नहीं समझा पाया कि वो तो मतलब 2168 इनकम्प्लीट हो जाएगा? नहीं, जो नहीं इनकम्प्लीट नहीं होता वो, लेकिन वो उसकी इंट्रेंसिंग इट इज गुड। मैं थोड़ा सा, मेरे को 2 मिनट दे दो, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर हो जाएगा। ये अभी थोड़ा सा टाइम लगता है इस बात को बैठने में दिमाग में, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। ये तो हम सब जानते हैं, मतलब ज्योतिष जो भी कर रहा है, ये 3 हाउस है मेन जो विचार ट्रबलसम। जब भी मैं नेगेटिव कोई कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, इनमें से 2 उसके साथ होंगे, इन दोनों में से 2 साथ होंगे, या 6-8 या 8-12 या 6-12 या तीनों ही होंगे। जैसे एग्रेशन है, 8-12 डिप्रेशन है, 6-8 डाइवोर्स में एक ही है, 6 ही था ना। डाइवोर्स कोई बुरी बात नहीं है, अगर नहीं बनती तो अलग हो जाना ठीक है, या अलग हो जाना ठीक नहीं है, वो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। वो कोई नेगेटिव बात है या पॉजिटिव बात है, इसका ये इट इज डिबेटेबल। लेकिन एग्रेशन और डिप्रेशन ये तो नेगेटिव ही है। सर एक चीज थी, आप एक प्लैनेट लिखोगे राहु, एक मेरे को क्वेश्चन था। सवाल का इनके सवाल का जवाब दे रहा था मैं, तो कहीं हाँ चली गई। तो मैं इनके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर मैं तेरे सवाल ले लेता हूँ, ठीक है सर। अब पॉजिटिव में तो कहीं ये 6-8-12 है ही नहीं, ये भी 6 है इसके अंदर। तो कोल्ड में भी कुछ ना कुछ तो लफड़ा है ही। 5-8-12 मैंने बताया, 5-8-12 तो मैंने बताया स्कैंडलस लव है, ये तो बुरा ही होता है। बुरा होने का मतलब ये नहीं कि वो कोई बुरा काम कर रहे हैं, उनको बुरा नहीं काम कर रहे हैं, पता है कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बुरा हो जाता है। उनके लिए जीवन है, तो मतलब लोग मजाक उड़ाते हैं ना सर, तो उनके लिए तो बुरा ही हो गया ना सर। तो जैसे बिल क्लिंटन है, मैंने बताया था, तो बिल क्लिंटन का किसके साथ था लव अफेयर, आपको याद होगा। तो अब वे मतलब उसको, वो तो प्यार ही कर रहा है, उस बेचारे को उसने प्यार ही दिया ना, क्या दिया उसने, बेचारा, तो बेचारा ही है ना। तो नहीं बेचारा ही है ना सर। देखो मैं 10-12 हजार किलोमीटर से दूर, मुझे क्या लेना देना उससे, मैं उसको बेइज्जत कर रहा हूँ यहाँ पर बैठा, बेइज्जत कर रहा हूँ ना, सही हम है भी तो हंसी रहे हैं बेचारा जी। हाँ। तो आप बात को समझने को, तो ये 5-8 जो 2 हाउस होते हैं, ये सारे मतलब जो है तकलीफ ही देते हैं उस आदमी को, बेचारे को, बेचारा ही है। तो देखो आप कितना अच्छा आदमी था, प्यार बांट रहा था। तो ये जब भी 2 आएंगे तभी तकलीफ देंगे, अदरवाइज। अब बात आ गई जो आपने 2 मांगा था, जो 2 है ये फैमिली का है एक्चुअली। 2 है एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, ये सब चीजें, या तो वेल्थ का है, फैमिली भी वेल्थ है सर। अकेले आपके पास पैसा पड़ा, आप बोलो मैं 5 स्टार में खाने जाता हूँ अकेला, 20 बच्चे साथ में नहीं आने, आप कहते हो कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ साथ में, फैमिली में कोई नहीं जा रहा, दोस्त यार नहीं जा रहे, तभी तो वो बोला ना खूब रंग मिलेगा जब मिल बैठेंगे 3 यार बैठाने के, खुद ही सोडा लेके बैठ जाए, नहीं आ रही ना बात। तो 2 इंट्रेंसिंगली पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर अकेला है
तो पॉजिटिव है। अकेला है तो डिप्रेशन नहीं देगा, यही देगा। मतलब अगर 168 नहीं है तो वो 2 यही देगा, लविंग एंड केयरिंग ही देगा। बट जब वो 68 आ गया तभी वो बेचारा खराब हो रहा। और अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है, अकेला है तो पॉजिटिव है। मतलब ये मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर देना चाहता था आपको, मैं शायद जी समझा पाया। थैंक यू थैंक यू। हाँ बता शाह से। तो ये अगर एक आप लिखना राहु और नंबर है 1356791112। राहु 1356791112। दोबारा बोला 135 135679112 और नीचे एक नंबर है 3, फिर है 2410। हाँ, अब इसमें आप बताओ, जैसे आपने अभी समझाया ना थोड़ा सा, इसमें सारे नंबर आ जाते हैं। सवाल मत पूछा करना, इसमें कम आए थे। हाँ, तो अब इसमें से 5911 आप ये एक मिनट, मेरे को ये क्वेश्चन है 2। मैं सारे तरीके से बताता हूँ कि हमने इसको जैसे देखना है। फॉर एग्जांपल हमने इसको देखना, हाँ पहले हमने देखना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हाँ दिस हाँ इज हाँ। इम्पोर्टेंट। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारा तो हमारे नंबर ही है, ये कुछ बोलेंगे नहीं, दे विल नॉट स्पीक ऑफ देमसेल्व्स। तो पहले जैसे हम सोचते हैं कि तू शादी कराता है, बता यार, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे 1 6 7 11, तो मतलब नेगेटिव भी पकड़ेंगे, पॉजिटिव भी पकड़ेंगे, देखेंगे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बराबर है तो बराबर है, मतलब जो दिखेगा वही हम बोलेंगे। तो 1 6 नेगेटिव है, 7 11 पॉजिटिव है, तो 50-50 हो गया। नक्षत्र इज 3, सबलॉर्ड इज पॉजिटिव इज 2 एंड नेगेटिव इज 10। So it means it is possible for marriage. It is 50-50. We are in need of a bhukti or an antra, which are a little more powerful. Then marriage can happen if it is dasha. If it is bhukti, then it depends upon की dasha पहले ठीक है तो फिर ये 50-50। नहीं सर, नेचर एक एक करके ना। अब नेचर की बात कर लेते हो कि तूने सवाल नहीं पूछा तो फिर मैं तो वैसे ही जवाब दूंगा। अब हम नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर की बात कर लेते तो हमारे पास ये है, ये है, ये और ये, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें नेगेटिव 2168 है, इसके अंदर नहीं है, 1 है, 6 है, कुछ ऐसा कुछ खास 2 नीचे है सर। जैसे ये इसीलिए मैंने उठाई थी कुंडली सर से, 8 नहीं है। उठा लो ना, उठा लो, मैं रोक दो ना। 8 नहीं है ना, 6 12 का कोई मतलब नहीं, 6 12 का कोई मतलब नहीं। ओके 1 और 6 और 12 है, 2 उससे दूर बैठा कोई ऐसे आस पड़ोस में नहीं है। जैसे एक मिनट में यार रोक देता हूँ, जैसे ये है, ये जैसे वीनस है तो ये 1 है, 3 है, 8 10 11 1 2 7। ये 1 है, 2 है, ऊपर 8 है, तो क्या ये डिप्रेशन बता रहा है ना? ये इतने दूर उल्टे सीधे टूटे फूटे से बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। इस तरह से अब आया था 7 और 12, 7 और 12 है। तो मैंने जैसे बताया था अभी कि 2 चाहिए मुझे। 12 के साथ जब तक 8 लगेगा नहीं, मैं उसका गुस्सा नहीं मानने वाला। वो थोड़ा रोबीला आदमी हो तो बात अलग है, उसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं। अब इसमें पॉजिटिव वाला हुए 5 9 11 और इधर 2 है, थोड़ा दूर है बट ठीक है, उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ तो आई। अब हो गया 1 4 6 10, तो 4 10, 1 6 4 10 थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा लविंग केयरिंग भी है और कोल्ड भी है, दोनों ये चीजें। कुछ चीजों पे वो उसका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, किस चीजों में इंटरेस्ट कम रहेगा। कोई ऐसा गुस्सा डिप्रेशन, कोई चीज अगर फेलियर हो गया तो डिप्रेस नहीं होने वाला और एकदम से गुस्सा नहीं खाने वाला। बस 2-4 चपेड़े मार दो फिर तो सभी गुस्सा आ जाए, वो बात अलग। मैं समझा पाया हूँ, पता नहीं क्या। हाँ जी सर, बट एक आपने ना चीज शुरू में बताई थी कि जब भी शिवानी, मतलब जब भी 7 और 12 साथ होंगे या 8 और 12 साथ हो जाएंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। 7 डाल देंगे, 8 और 12। हाँ मैंने अच्छा फिर अभी भी तो मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर जो अभी दिया था उसमें भी मैंने सारी बात कवर की थी। 3 ही हाउस है जो पूरे है, कोई भी कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा तो 2 6 12 6 8 8 12 ये दिया, तो ये 3 ये सेट हो गए और एक 6 8 12 पूरा।
ये जरूर होंगे, तभी कुछ कलेश वाला कॉम्बिनेशन होगा जो जिंदगी का कलेश है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डिवोर्स को मतलब हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जेल जाने को एक ही तरीके से देखें, वो बुरा ही है। एक्सीडेंट जो है वो बुरा ही है, कुछ चीजें डकैती होना बुरा ही है, तो कुछ चीजें हैं थोड़ी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करती है वो बात, ठीक है ना। तो लेकिन जब बुरी वाली चीज है उसमें तो आगे चलो। सर एक और चीज है सर, लिब्रा एसेंडेंट जो है, लिब्रा एसेंडेंट आपने कहा लूजिंग बैलेंस ऑफ माइंड, तो उसमें अगर 5, 9, 11 हो तो भी इट इज अब फिर सेम, कोई ये दिक्कत थंब नहीं, रूल है। कोई दिक्कत नहीं, वो बुराई होनी चाहिए। हम एक डंडे से नहीं हाँक सकते 60, 70, 80 करोड़ लोगों को कि ये सारे पागल। वो लूजिंग बैलेंस ऑफ माइंड तभी आएगा जब उसमें कॉम्बिनेशन ऐसे ही होगा। जैसे मैं अभी वो बात रह गई थी, मैं अच्छा आपने पूछ लिया कि समझ लो यही असेंडेंट होता है, यही जो मैंने पत्री लगाई है, इसमें मार्स सेटल लगन में ना होते, वीनस ये होता, फिर कोई खास ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, ठीक, अब आ जाते हैं हम सर आगे। अब इस सर हाँ फिर बोलिए। सर एक सारे मिनट प्लैनेट भी देखेंगे हम? सारे देखने पड़ेंगे, दशा भुक्ति अंतर ऐसी चीज होगी ना, बात आधी रहेगी, अभी पूरी कर लेते हैं कि जैसे सर ये वाले जो आपने प्लैनेट्स देखे थे ये असेंडेंट के हैं। अब मेरा क्वेश्चन था, जैसे असेंडेंट है 8 नंबर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आपने कहा था मून साइन। अब अगर स्कॉर्पियो या अगर 4 हो, नंबर 4 हो, कैंसर हाँ या स्कॉर्पियो, तो हाँ फिर उस मतलब कि ओवर वो हो जाते हैं सेंटिमेंटल रोने वाले, सेंटिमेंटल मेंटल। सेंटिमेंटल। सर मतलब बहुत सारे 2 आना मीन्स बंदा बहुत इमोशनल होगा, सेंटिमेंटल होगा। इसकी बात कर लेता हूँ फिर टू की बता दो। ये सेंटिमेंट मतलब जो वाटरी असेंडेंट या मून असेंडेंट वो सेंटिमेंटल। अब अर्चना जी आपके सवाल का जो ज्यादा टू वाला है वो सेंटिमेंटल, भावुक बहुत होता है, क्रिएटिव बहुत होता है और अटेंशन सीकिंग बहुत होता है। ये अटेंशन सीकिंग नहीं होता, ये अटेंशन सीकिंग भी होता है। अटेंशन सीकिंग। सर जिनका मल्टीपल टाइम्स 2 रहता है डेट ऑफ बर्थ में, सर उनको ओसीडी वाली भी प्रॉब्लम होती है क्या? ओसीडी 2 ओके मल्टीपल 2 को भी होती है, मल्टीपल 6 को भी होती है। ओके ठीक है। मतलब डेट ऑफ बर्थ में 3 है। सर मेरे डेट ऑफ लिए बर्थ में, या आप ये प्लैनेट्स में बोल रहे हो? ये न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है, डेट हाँ ऑफ बर्थ की बात हो रही है। तो अब 6 तो जैसे अगर 15 है उसका भी 6 बनता है, 24 है उसका भी 6 बनता है, 6 है 6 वो भी 6 होता है, तो वो भी काउंट होंगे इसमें? मेरी बात एक्चुअली सुनता कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम। ओके मल्टीपल 6 की बात की, एग्जाम्पल दो आप। 15 जून, 6 जून। और ये 2 का देना 11 फरवरी। ये 2 2 हैं तो बड़ी सारी चीजें, अट्रैक्टिव भी होगा, सेंटिमेंटल भी होगा, अटेंशन सीकिंग भी होगा, सिर दर्द भी होता होगा तो थोड़ा बहुत नंबर भी होगा, हाँ थोड़ा बहुत नंबर, ज्यादा नहीं। बाल उड़ जाएंगे अगर आदमी होगा तो बाल उड़े, लड़के लेडीज के उड़ते नहीं। ओसीडी मतलब मल्टीपल 2 मीन्स मोर देन 2 और मोर देन 2, More मोर than देन 2, मोर देन 2। 2 मोर देन। जैसे हो गया राजेश कुमार, राजेश कुमार का टिक, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का टिकट वो मिल जाएगा आपको उसमें। 11th अक्टूबर है ना शायद। 11 अक्टूबर 1942, ठीक है ना। ये 11 का हो गया 2, ये भी हो गया उसका 2, यही है।
दो, तीन, चार, चार, हाँ यही है। तो ये 2 2 हो गया, तो ये अटेंशन सीकर होगा। अटेंशन अगर इसको नहीं मिलेगी तो ये बढ़ जाएगा, पागल हो जाएगा। सर जैसे 2 जनवरी 2001 हो नहीं तो फिर ये तो कहाँ बेसिकली, नहीं, ये तो नहीं, वो वाला मिलेनियम वाला 2 नहीं, अच्छा मिलेनियम वाला नहीं, ऐसे 19 वाला 19 वो नहीं, मिलेनियम छोड़ दे। 22 फरवरी हो गया। इनको पगला भी बड़ी जल्दी सकते हैं, इनको फुदू बढ़ा सकते हैं बड़ी जल्दी। सर ये दिल से चलते हैं, बेवकूफ ना बड़ी जल्दी। मतलब डेट और मंथ में ज्यादा होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है 2022 की तो सर एक क्वेश्चन है सर, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं क्या मल्टीपल 2 वालों को? जी बिल्कुल, जब सेंटिमेंटल होगा तो ये एक ये और एक 2 ज्यादा हो, सुसाइड। तो सर सुसाइड डबल 2 करेगा ही वाला करेगा। आपने क्या कर, मतलब अभी आज मत कर लेना, क्योंकि फिर तो आज ही क्लास में पढ़ा फिर सुसाइड कर लिया, आज मत करना प्लीज। मेरी पतरी अच्छी नहीं है, 4-5 दिन में थोड़ी अच्छी दशा आ रही है, फिर मेरी तो आंख भी तब से गड़बड़ी चल रही है। क्या हो गया सुबह ठीक नहीं थी यार, ये 8-10 दिन से ऐसी आंख में आंख डाल के नहीं देखी तुमने तो ये भी जली रही है पिछले 8 दिन, पता नहीं क्या है कोरोना का पल। तो एनीवे वापस आ जाते हैं, जो मैं बता रहा था कि दशा भुक्ति अंतर जब चेंज होती है तो नेचर में भी वेरिएशन आएगा। एसिड नहीं गिरा था भाई, एसिड दोनों आंखों में गिरा था 2 बार, दोनों आंखों में गिरा था एसिड, बच गया, दिखता मुझे एसिड। तो ये जैसे कहा गया है, अच्छा ये तो मैंने दूसरे लगा दिए, ये है जैसे ये वीनस है, तो इसमें अगर हम देखें इसके हॉरोस्कोप में वीनस बहुत अच्छा है, तो इसको मैंने प्रेडिक्शन दी थी, वो प्रेडिक्शन सारी बिगड़ गई, वो थोड़ा सा ये नाराज भी हो गया उस बात से। ये 2015 मरकरी वीनस का पीरियड है, तो मेरे को बड़ा पुराना जानता है ये, मतलब जब ये मर्डर करके छूट के आया था। तो ये जैसे शनि राहु है, तो शनि जुपिटर, तो बहुत मतलब जो है एंग्जाइटी उससे, तो मैं कहा यार जब तुम्हारा कभी ऐसे बैठी बात हुई थी, मरकरी वीनस का पीरियड आएगा ना तो बड़ा खुश रहेगा। तो मरकरी वीनस आप देखो, मरकरी इतना बुरा नहीं है, बाकी उससे कंपैरेटिवली अच्छा। तो सीगरी साहब ये बड़ा तंग हुआ, मरकरी वीनस में से सबसे बुरा पीरियड था। वो तो यार झगड़ा ही नहीं होता। मसाले भी जरूरी है ना यार, क्या नहीं तो तबीयत खराब हो जिंदगी जाएगी। सारी मसालों से भरी थी उस पीरियड में, कोई मतलब पके हुए ही नहीं उसकी जिंदगी, मतलब बोलता मेरी तो एल होगी, मतलब वो सवेरे निकलता ही था कृपाण लेके या वो रिवॉल्वर लेके, तो ना गोली बच रही है ना। तो बहुत तंग हुआ उसमें, तो बोलता यार तुम्हारी कुछ नहीं प्रेडिक्शन। मैं कहा हाँ सर जी, मैं भी तो सोचा कुछ और सीखा हो, कुछ और गया, ठीक है। नहीं मैंने बंद कर दिया, मैं डर गया हूँ, मेरे पास का नहीं इसको और झेलना। बहुत कहता है आज मैं करना, मेरे पर टाइम नहीं है भाई, वो मैं छोड़ दी जन्म एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी मैंने, और उसको ये है, ये भी छोड़ गया। तो ये आप असेंडेंट देखेंगे, इसका टॉरस है, तो ये स्थिर असेंडेंट है, जैसे बात हो रही थी कि भी ये लिब्रा इज लूजिंग बैलेंस ऑफ माइंड, ये स्थिर असेंडेंट है, अर्धी भी है और स्थिर भी है टॉरस है। लेकिन अब इसका मून असेंडेंट में है और इसका वीनस जो है डिप्रेशन बता रहा है, वीनस जो है लॉर्ड हो गया ना असेंडेंट का, ये डिप्रेशन बता रहा है। और मून जो बैठा है असेंडेंट में, ये भी डिप्रेशन 2168 बता रहा है। तो अब इसकी ज्यादातर प्लैनेट आप देखो तो डिप्रेशन वाले ज्यादा है ना, तो मरकरी की दशा है तो मामला डेंजरस ही है। बाकी एग्रेशन कुछ ज्यादा नहीं है, डिप्रेशन ज्यादा, एग्रेशन कंपैरेटिवली उतना नहीं है, तो डिप्रेस जल्दी हो जाता है।
अब जो है इसमें ऐसे वाली कंडीशन में जहां पर मेंटल प्रॉब्लम हो आदमी को थोड़ी सी, और उसके सेकंड हाउस में राकेश बैठा हो, और जैसे इसका बैठा केतु, और राकेश के अंदर 6-12, 8-12, 6-8-12 होगा, तो सच टाइप ऑफ अ पर्सन रिजॉर्ट्स टू सम इंटॉक्सिकेशन, दारू पिएगा या सिगरेट पिएगा, ऐसा कुछ करेगा जो एक्सेसिव, क्योंकि वो डिप्रेशन में रहता है या एंजाइटी में रहता है। इसका नहीं है सेकंड हाउस में, वो फिर भी थोड़ा सा बच लेता है, लेकिन ये वाला तो पक्का है, तो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब राकेश, मतलब प्रॉब्लम होने के बाद राहु केतु शनि इन सेकंड हाउस, तो इसका मतलब दारू सिगरेट वगैरह। अब ये मेरा स्टूडेंट था, तो इसकी वाइफ, मैं इसके घर गया एक दिन, वाइफ बोली इसको सर मना करो, आप मना करोगे तो मना हो जाए, वो तो गुरु जी कह रहे हैं, वो ऐसे में गुरु बना रहे हैं मेरे को फंसाने के लिए, गुरु जी कह रहे हैं। मैं कहा यार मत पिया कर इतनी सिगरेट यार, बहुत पी लेता है वो, पीते जाता मतलब वो एक डब्बे नहीं खरीदता, कार्टून तो मैं कहा मत पीना। तो बोला गुरु जी ये लास्ट है, आप अभी बताओ तो मैं आगे से कभी नहीं पीऊंगा। मैं कहा यार घंटे से कह रहा हूँ, अपनी 2 डब्बी पी गया, अब ये आखिरी है, यानी मुझे भी क्या पता। बोलता नहीं जी आखिरी है। उसके बाद में जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तीसरे दिन बीवी ने फोन किया, बोलता क्या मुसीबत खड़ी कर दी मेरी जान, क्या हो गया? वो तो सिगरेट पीनी बंद कर दी। मैं कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बीड़ी पीनी शुरू कर दी। तो बात का पक्का आदमी था, कभी सिगरेट नहीं पी। उसके बाद आखिरी दम तक सिर्फ लक्ष्मीबाई बीड़ी। तो ये कुछ लोग मतलब वो भी होंगे, मतलब मेरे सेकंड हाउस में भी राहु है सर। नहीं, वो सेकंड हाउस में राहु का मतलब नहीं है। राहु केतु शनि तो आप एवरेज लगाओगे तो मेरे का 60-65% लोगों के मिल ही जाएंगे, सारे पी के थोड़ा पड़े। तो इट मींस देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम इन दी माइंड फर्स्ट, फिर उसके बाद अगर सेकंड हाउस में राकेश बैठा है और वो बुरे हैं तभी जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे गांधी जी है, गांधी जी के हाउस को मैं लगा नहीं सकता हूँ किस जगह पर, इस हॉरोस्कोप में वो है, तो सॉरी इस सॉफ्टवेयर में 1900 से पीछे गांधी आता है, गांधी जी का तो 1869 का। तो ये जैसे सैटर्न अगर होगा तो लायर भी होगा सैटर्न। तो जैसे मैंने कहा दारू शराबी अगर सैटर्न होगा, राहु केतु नहीं सैटर्न होगा, तो लायर भी होगा, झूठा भी। सर मार्स का भी होता है क्या लायर, अगर सेकंड हाउस में हो? मार्स लायर नहीं हो, सिर्फ वो गोलगप्पे खाएगा, मिर्च खाएगा, इससे मतलब मैंने देखे हैं जिनके मोस्टली मार्स सेकंड हाउस में तो गाली गलौज बहुत करते हैं, या हाँ, मतलब वो उसका बात बता, वो तो देखो पंजाबी है, तो वो वैसे ही फैमिली टाइप बातें बहुत करते हैं। हाँ। सैटर्न वीनस होगा तो सेक्स परवर्ट है, मार्स वीनस होगा इसका कंजंक्शन जैसे गांधी जी का है तो एग्रेसिव ड्यूरिंग सेक्सुअल पीरियड, और मरकरी होगा साथ में तो फिर मत जैसे हो गया, तो इसका मतलब मल्टीपल पार्टनर्स ऑन बेड गांधी जी ने। शनि होगा सेकंड हाउस में झूठा, तो काफी कॉम्बिनेशन। सर ये थोड़ा रिपीट करोगे, मेरे को समझ नहीं आया ये वाला। मार्स वीनस कंजंक्शन होगा जैसे मोदी जी की जन्मपत्री में है, और 8-12, 6-8-12, 6-12 ऐसा अच्छा है, दोनों में होना चाहिए। तो एग्रेसिव ड्यूरिंग सेक्सुअल बिहेवियर, उसके साथ साथ अगर मरकरी भी होगा तो मल्टीपल पार्टनर्स ऑन बेड, तो ये गांधी जी का। और इसको सैटर्न वीनस अगर है
और दोनों में 6-8-12 होनी चाहिए, सिर्फ एक में से बात नहीं बनती, तो परवर्जन इन सेक्स हो रहा है। तो अगर हमने शादी मतलब किसी करनी है, अगर किसी के में है तो देखना है उसको ना हो। होती का देखा नहीं, उसके 6-8-12 है नहीं। अब एक मलय देश 10, 10, 12, 97, चलो ये देख लेते। ये हो गया हमारा मतलब जो हमें नेचर मतलब मेनली जिसका नहीं है 2168 नहीं है, 6-8-12 नहीं है, सॉरी 7-8-12 नहीं है, थोड़े बहुत 25911 हल्के हल्के से ऐसे उसी से नजर आते हैं। तो कुछ लोग जो है वो ऐसे भी होंगे जो मतलब हैप्पी लोग, हैप्पी गो लकी टाइप के होंगे, जैसे ये हॉरोस्कोप है जैसे। तो अब केतु में तो 2168 नहीं है, 7-8-12 नहीं है, वीनस में 7-8-12 है, सन में 2727 है, डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, मून में भी डिप्रेशन एंजाइटी एग्रेशन कुछ है नहीं, मार्स में 8-12 है, 8-12 मतलब एग्रेशन, वीनस में 8-12, राहु में कुछ नहीं है, डिप्रेशन एग्रेशन, जुपिटर में नहीं है, शनि में नहीं है, मरकरी में नहीं है, तो 2 में है, वीनस और मार्स में गुस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि 1-2 प्लैनेट में तो होगा, तो ये हो गए तो 1-2 प्लैनेट, एक में डिप्रेशन है, एक आधे में ऐसा गुस्सा है, तो वो नॉर्मल आदमी भी हो सकता है। तो ऐसा और सर ज्यादातर जैसे 5 हो तो इसका मतलब अफेयर्स होते हैं 5-5, लेकिन 5 के साथ और नेगेटिव नहीं है, मतलब 4-5 ऐसा कुछ। फेयर के लिए मैंने भी पढ़ा है, तो 5-12, 5-8, 5-8 चाहिए ना, सिर्फ 5 से नहीं बनेगी, 5-12, 5-8 वो मामला है जो उसमें गड़बड़ है। अदरवाइज तो मतलब जो 5 है उसके मतलब और भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ भी तो होगा, तो हमें वही तो आइडेंटिफाई करना। तो अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है समझने की कोशिश करो कि जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें 12 हाउस है, वो जो मैंने आपको बेसिक पढ़ा दी, जो 12 हाउस, 12 हाउस में हर हाउस का एक मतलब है, हर हाउस का एक मतलब, लेकिन एक मतलब नहीं है, उसके बड़े सारे मतलब, ठीक है। अब कौन सा मतलब कब उठाऊं मुझे पता नहीं, जैसे अभी जो सवाल पूछा डिग्री साहब, तो उन्होंने 2 का मेरे से सवाल पूछा था कि 2 को मैं कहाँ एडजस्ट करूं, यहाँ ले जाऊं, वहां करूं, क्या करूं, तो मैंने उसका जवाब दिया। अभी तो हम मैरिज के पहले चैप्टर पे ही है, तो एक ही हाउस कई तरह से बिहेव करेगा, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता बात को, आप बात समझने की कोशिश करो कि जैसे 2 है एग्जाम्पल, सॉरी 7 है, 7 ले 7 है, जब ये 2-11 के साथ है तो उसका मतलब मैरिज, 7 जब 8-12 के साथ है तो उसका मतलब बदल जाता है। इसी 7-8-12 के ही मैंने 3 मतलब लिखे थे आप, तो हमको वो पकड़ना है कि वो हाउस कर क्या रहा है। तो इसी तरह से अगर आप जैसे 5 कहते हो इसको बड़े सारे प्यार हो, तो बड़े सारे प्यार तो होते ही। अब मेरी आधा दर्जन बहने हैं, अब शादियां हुई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भी आगे बहू हैं या उनके जवाई हैं, उनके बच्चे आगे, तो मेरे पे प्यार नहीं डेवलप होना चाहिए? अगर नहीं होता तो मेरे में नुक्स ही है ना कोई, फैमिली होगी ना, इस तरह से अड़ोस पड़ोस है, दोस्त यार है, तो ये समाज है। तो 5 के तो मतलब सिर्फ लव अफेयर को हम वो बॉलीवुड वाला लव अफेयर थोड़ा देखें, जो सामाजिक बात है वो भी तो देखनी है। तो जब हम लव अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स 5-8-12 वहां पर समस्या है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। 5-12 और 5-8 में भी फिजिकल रिलेशन हो सकता है, प्री पहले हो सकता है, बाद में कोई इतना कोई ज्यादा नहीं, लेकिन 5-8-12 अगर मेजोरिटी में देखे वहां समस्या है, अदरवाइज कोई ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं। 5 के और सारे नंबर, अभी हम चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे, अभी जैसे मैंने बताया 2, 5, 9, 11 है, तो लविंग एंड केयरिंग नेचर है, इंटेलिजेंस में भी आएगा 5 ना, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में भी तो आएगा, तो कई जगह आएगा ना। तो एक सिर्फ 5 से तो हम लव हो गए।
हो गया जवाब। सर ये जो आपने अभी बताया मार्स वीनस एंड मरकरी सिर्फ असेंडेंट में होंगे तभी आप और नंबर्स देंगे वैसे भी हो 7, 8, जाएंगे, 12 मार्स वीनस मरकरी, सैटर्न वीनस मरकरी वैसे भी हो जाए और खराब हो तो हो जाएगा। असेंडेंट में जो चीज होती है ज्यादा इफेक्टिव होती है, जैसे गांधी जी की वो ज्यादा इफेक्टिव थी। ओके गांधी जी की अगर आप जीवनी पढ़ो तो वो जीवनी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है। वो तो मैं छोटा सा था जब मेरे पिताजी की डेथ हो रही थी तो पिताजी ने कहा उठ के मत जाओ, तो मैंने पिताजी का हाथ छोड़ के बा के साथ चला गया। बा पता ना, बा समझते हैं? मदर, उसकी बीवी को बा कहते हैं, गांधी जी की बीवी। तो ये छोटा, इसके बाप ने कहा मत जा, अभी मैं मर रहा हूँ। तो उसने कहा भाड़ में तू मर, मैं चला बा के साथ हनीमून मनाने। तो वो था मैं हनीमून मनाने चला गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ। फिर मेरी पोती आई, फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया। फिर वो सरोजिनी नायडू की बेटी आई, फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो पूरी अगर आप उसकी जीवनी पढ़ेंगे उसको पता नहीं क्या हो। इसलिए वो जो है राष्ट्रपिता बने तो हमारे देश की देखो पॉपुलेशन भी बढ़ गई, बाकियों के भी तो राष्ट्रपिता थे, ये तो पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ी, बस यही बढ़ी। तो सर ये कहीं पे भी होंगे आउट मतलब 12 हाउसेस में और नंबर इनके ऐसे वाले होंगे 7, 8, नंबर 12, ऐसे 5, होने 8, चाहिए, 12 असेंडेंट में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। पर देखना ये लगन चार्ट में ही है, केपी में नहीं देखना ना। केपी नहीं है सर, वो नारायण बहुत वो तो हाउस दिखा देगा आपको, ठीक। हाँ उसमें नहीं देखना सर, इसी में देखना। कंजंक्शंस आर हैव टू बी सीन इन द लगन चार्ट। लगन, ठीक ठीक है। अब शिवानी तेरे को सवाल है तो बता। सर वो मैरिज के थे मैंने लिखे हुए, मैं बता देती हूँ। आपकी कार के साथ एक सेकेंड सर, सपोज इफ कुंडली मून इज पॉजिटिव फॉर मैरिज, ऐसा मुझे देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ एक तो ये था कि इफ सब लॉर्ड डिनाइज, नक्षत्र लॉर्ड सेज यस एंड दशा वो लॉर्ड मैं सेज नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप दिस, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सवाल हो जाएगा, मैं इसका प्रैक्टिकल अच्छा। जवाब दूंगा सारा। ये मतलब रास्ते में है, मतलब अभी बाकी बचा हुआ इसके अंदर मेरे को समझाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। और सर एक क्वेश्चन और था, इफ दशा सेज यस देन व्हाई द पर्सन कांट गेट मैरिड इन, मतलब अगर दशा जो होती है आपकी वो महादशा जो होती है वो मना कर दे, लेकिन भुक्ति और अंतर कह दे कि नहीं हो जाएगी, या अगर दशा मैं समझा दूंगा शिवानी, वो मतलब बहुत तबीयत से नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ वो चीज पूछनी वो मैं थी। सारा अगर दशा समझाऊंगा। वीनस की है इसमें वो तो मैरिज की नहीं 5-9 है, तो 5-9 का भी कुछ हल्का कैसा मान लेते हैं, बहुत क्लियर कट होता है, जैसे 1-6 हो गया फिर मामला में बड़ा है। कहाँ पर हम डिनाई सर करेंगे, वीनस लिखो, वीनस काम वीनस डिनाई नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, नक्षत्र प्लान सब ना, वो मेरे को समझाना, मेरे को 1 घंटा कम से कम लगेगा। हाँ जी अच्छा ठीक है, कोई नहीं, फिर अगली क्लास में ले लेंगे। हाँ वो मैं समझा ही दूंगा, तेरे अपने आप ही ठीक आंसर है सर। फिर भी रह गए तो मैं तो बैठे ही। इसके बाद है और 10-12 सर इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना प्लीज, मैंने पहले का मिस कर दिया था आज। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा किया तूने मिस कर दिया। तेरे वो एक्चुअली क्या है, तेरी एज के हिसाब से बातें थी नहीं उसमें जो बातें कर। अब ये पूछ रहा है कि शादी का ये है ना, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया मामला। ठीक है ना, 1 मिनट 10, 12, 97, 7, 30 दूसरी वाली में लगा लेते हैं। सर मैंने एक कुंडली देखी थी, उसमें ना जो कुंडली थी उसकी मैरिज होके 6 दिन में डिवोर्स भी हो गया। हाँ ऐसा मतलब ऐसी पत्रियां मत देखा। मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि उसमें देखा, लेकिन जिस टाइम उसकी मैरिज हुई उसमें मैरिज के नंबर नहीं थे दशा भुक्ति में। कोई बात नहीं, करवा देंगे, निश्चिंत रहे, कुछ तो हमें हमारे लिए भी छोड़ दो। ये कई बार मतलब अभी धीरे धीरे थोड़ा चीजें कुछ मतलब समझाने में तो हल्का से तो शायद थोड़ा टाइम लगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे
जैसे sometimes you will find that मतलब sometimes the system is a little you can say time sensitive in the sense कि कहाँ गया यार लॉग डाटा। जैसे ये अभी इन्होंने हॉरोस्कोप दिया 10, 12, 97, अब इसको मैं 7:30 है ना, मैं इसको 1 मिनट आगे करता हूँ 7:31। तो कई बार आप देखोगे 2 मिनट में, 4 मिनट में, 1 मिनट में, 7-8 मिनट में हॉरोस्कोप में कई बार काफी फर्क पड़ सकता है। तो उसमें मतलब कुछ चीजें हो सकता है बैठती ना हो, तो हमें कई बार 2-4 मिनट इधर उधर करनी पड़ती है हॉरोस्कोप। तो वो हम मतलब जैसे तो कह रही है कि है ही नहीं, तो हो सकता है 2-4 मिनट का फर्क हो, तो वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो अभी आप शुरू कर रहे हो, तो इसको कैसे टैकल करें अभी मैं ये बोल रहा हूँ। तो लेकिन ऑल दीज यू विल बी एबल टू डू इन सम टाइम, आप निश्चिंत रहो। अब ये हॉरोस्कोप है, ये वाली ये पूछ रहे हैं अभी शादी निकालनी है हमने, तो देखते हैं। जैसे इसमें केतु जो है वो ऐसा ही सही है, मतलब केतु ऑलमोस्ट 50-50 है, 50-50 से ज्यादा पॉजिटिव जा रहा है। वीनस जो है वो तो ठीक ही होता है, सन जो है वो डिनाइल हो गया, मून ठीक है, मार्स नेगेटिव हो गया, राहु ठीक है, जुपिटर डिनाइल हो गया, शनि जो है पॉजिटिव है, लेकिन वो भी 50-50 सही है। मरकरी में दम है, ठीक है, तो मरकरी का पीरियड भी चल रहा है। लेकिन आप इसमें देखो कि अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है तो एक मून को कह सकते हैं हम, सर मरकरी में दम कैसे है? मरकरी में जो हाँ वही दम आप सही नहीं है, वही मैं चुप कर गया, फिर मैं कहा मून ही है, फिर मैं चुप कर गया हाँ इसलिए बात ठीक है। अब मरकरी में भी दम इतना नहीं नजर आ रहा, तो अब दोबारा से रिव्यू करते हैं। केतु 50-50 है मोरलेस, बट पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा है। वीनस तो वीनस है, लेकिन वीनस में भी दम उतना नहीं है कंपैरेटिवली देखा जाए। सन डिनाइल है, मून में चलो थोड़ा, मून चलो है, राहु में भी चलो 2, 11, 2, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। Sir, Mercury is okay, I think, sir. Mercury is okay, I think, sir, because no. 1 and 10 is. Yes, you are right, but it's not very strong achievement, and I also agree to some extent, क्योंकि है ना ये ऊपर देखो 7, 1, 10, 2, 2, 1, 7, 2, 2 मिल गए, तो डिनाइल तो नहीं है ना, पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है जिसमें जैसे कोई नेगेटिव होता ही नहीं, ऐसा तो कोई प्लैनेट नहीं है ना यार। तो वीनस मरकरी सन में दम नहीं है, तो वीनस मरकरी राहु भी है, वीनस मरकरी मून, वीनस मरकरी राहु, तो these are the possibilities। तो मेरा मरकरी मून भी स्ट्रांग ही है। Sir, one doubt is there, sir, in that. In Mercury, 11 is not there, na, sir. Right, na, sir? In Mercury. Yes, Venus is there. Yeah. Okay. Shall we have to search for the planet which contains 11 like that? Malatesh, answer is yes, but as I explained, if Venus is there, as Venus is there in this particular horoscope, it doesn't require 2, 7, 11 complete. Venus will fill it, but still Venus has 2, 7, 11 है ही ना। या अब लास्ट एक चीज रहेगी, छोटी सी है, हॉरोस्कोप में चेक करने। सर एक और क्वेरी था। जी सर। सपोज ये जो 2711 या वीनस आए तो हो जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ना हो और कॉम्बिनेशन आया तब शादी हुई, ऐसा पॉसिबिलिटी और ऐसा है कि वो कि जब होगा तभी सगाई होगी। सर शादी का मैंने शादी होगी, प्रॉपर्टी होगी, चाइल्ड बर्थ ऐसी होगा, ऐसे तो नहीं आया ना। फॉरेन ट्रैवल का होगा तो शादी हो जाएगी, और प्रॉपर्टी परचेज होगी तो लिटिगेशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब मैं समझा पा रहा हूँ सर, जो होगा तभी होगा। हाँ ये है कि 2-2, 4-4 इवेंट करते, मतलब ट्रैवल भी होगा, शादी भी होगी, ये भी हो सकता है।
ओके जॉब लगी और शादी भी होगी, ये भी हो सकता है कि दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है और वो हो रहा है ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि एक एक थ्योरेटिकल बात, जैसे दशा है ये थ्योरेटिकल बात है, ये वीनस की दशा है, तो समझ लो भुक्ति अंतर भी ऐसे है, भुक्ति अंतर तो वीनस नहीं होंगे, तो वीनस ऐसे में भी शादी करा देगा। ये थ्योरेटिकल है, मैंने कभी कोई हॉरोस्कोप नहीं देखी है, थ्योरेटिकल बात कि वीनस में बीइंग अ कारक हैज द नेचुरल सिग्निफिकेंस इंट्रिंसिकली, तो वो करा देगा बस। जैसे मेरे घर की एक जन की मैंने देखी, तो उसमें शनि में गुरु आया, तो उसमें 2 और 7 था, 11 नहीं था, तो उसकी सगाई हो गई, लेकिन जैसे ही वो 11 आया उसके तुरंत 2 महीने बाद शादी हो गई। सर तो ऐसे हो सकता है। हाँ सर बात पूरा हाँ बात समझो। जी 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 ये कॉम्बिनेशन बहुत नहीं है शादी का सर, राइट ये तो फिर भी करा सकता है, बट तीनों कॉम्बिनेशन बैठेंगे तभी जाके गाड़ी बनती है, ऐसी बनती है, होगी ना शादी। करेक्ट करेक्ट ओके थैंक यू सर। अब आ जाते हैं हॉरोस्कोप मैचिंग। हॉरोस्कोप मैचिंग कैसे करनी है, तो शिवानी जैसे शादी करनी है किसी लड़की को, एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, क्या तेरी तो भी नहीं तो किसी और से पूछते हैं जिसने कभी अच्छा हस्बैंड देखा हो, किसी को देखा हंसने वाली क्या बात है। अच्छा हस्बैंड तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। हाँ पारुल ने देखा, वो पारुल तो ने देखा है अच्छा। हेलो पारुल चुप्पी कर गई है ये तो। हेलो पारुल, कहानी बंद कर दी है। अच्छा अच्छी लड़की देख लेते हैं, कोई अच्छी बहू, मतलब अच्छी बीवी किसी को। संजय जी कोई अच्छी बीवी देखिए आप। जी अच्छी बीवी, क्या बात कर रहे हैं? पूछ रहा हूँ यार, मतलब बीवियां देखो बीवियां अच्छी होती हैं, ऐसे में आप सर दो गलत सर गलत दो बात पैर मत मिलने वाले हैं सर, ऐसे ऐसे गलत बातें नहीं मिलती सर। पिटवाओगे अभी, घर पे बैठे बैठे पिटवाओगे आप, और कुछ नहीं करोगे। अच्छी बीवी कैसी होती है, मैं कहा प्लीज डिस्क्राइब है। कैसी होती है? अच्छा कैसी तो वही जो होती है जो आप जो लाइक कोई डिमांड आपको ना लगे करती हो, कि मिलनसार है, और यू नो जो कोई कौन सा डिमांड ना करती हो, गुस्सा ना करे, हमारे हिसाब से तो वही है ना, अच्छा गुस्सा ना करे, मिलनसार हो, गुस्सा ना करे, मिलनसार किससे हो। मिलना है सर, किससे मिलना है? अरे मिलनसार मतलब यार कमाल है, आप तो मिलनसार मतलब बोलने चालने में, जैसे आपने बताया ना 25911 का, क्या बताया था आपने वो? केयरिंग और लविंग। हाँ लविंग एंड केयरिंग, वैसे वाला मिलनसार। ठीक है ना? तो एक जो अच्छी गुड नेचर वाली हो, वो बस वो शी इज ए गुड वाइफ, ठीक है ना? वो प्यार से बोले कि बर्तन धो दो ना, कपड़े सही धो कह दो, कपड़े कपड़े सुखा दो ना, खाना बना दो, खाना परोस दो ना, बर्तन जूठे ले जाओ ना, अच्छी तरह से पैर दबा दो ना। हाँ कुछ तो छोड़ दो सर, पैर दबा दो। हाँ इतनी भी नहीं चाहिए। पूछ रहा हूँ यार, मैं तो अच्छी बीवी ठीक का है, सवाल एक पैक बना के ले आओ तो ना, मेरे से पूछते, मैं भी तो जवाब देती हूँ। एक पैक बना के ले आओ। 25911 वाली जो बीवी होगी वो प्यार से आपको पानी पानी गर्म करके दे देगी ताकि आप कपड़े और बर्तन धो सको। और कोई चीज, और कुछ? चुप्पी हो गई सर मॉल में जाके सर आप बोलो सर मॉल में जाके डिमांडिंग ना। कमाओगे इसलिए बैठे रहोगे, इसलिए कमा रहे तुम। अच्छी मम्मी भी होनी चाहिए, देखो क्या रही है बंदी, इसलिए कमा रहे तुम।
और कोई चीज मैं काफी है या और कुछ? क्या कहते हो, मैंने ठीक लिख दिया या कुछ और चीज बची है? एक तो सबसे पहली चीज है कि उम्र लंबी हो, वो उसका अलग से चैप्टर है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट कॉम्बिनेशन मैंने जनरल लिख दी। हेल्थ का अलग से चैप्टर है, तो हेल्थ जो है 60-65 साल तक कोई बड़ी बीमारी ना हो, उसके बाद तो खैर किसी गारंटी आजकल है नहीं। 15911 इज पॉजिटिव हाउसेस और 14106 नेगेटिव है। वन दोनों तरफ लिखा है मैंने, वो सिगरी साहब वेल एक्सप्लेन। अकेला है तो जैसा कि वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव के साथ है फिर वो नेगेटिव हो जाता है। अकेला अच्छा जैसे ठीक। गुड नेचर में 2511 में डिस्कस कर लिया, 7 8 12 2168 ये नेगेटिव होते हैं, 1610 है ये भी नेगेटिव। चाइल्ड के लिए मतलब कम से कम एक चाइल्ड चाहिए, तो मतलब हमें 9 के 9 प्लांट में नहीं चाहिए, 3-4 प्लांट में भी हो जाएंगे। when both husband and wife are young, तो बस ठीक है। तो वो ये पॉजिटिव है, ये रोकते हैं चाइल्ड बर्थ को। वी हैव अ डिफरेंट चैप्टर फॉर चाइल्ड बर्थ। इस तरह से कैरेक्टर का ये है। तो अगर बीवी ऐसी है जिसके ज्यादातर कॉम्बिनेशन यही है, तो ज्यादातर देते हैं, ज्यादातर का मतलब 9 में से 5, 9 में से 5 प्लैनेट में है तो ठीक है, मतलब 9 में से 9 में तो हो नहीं सकता है। हम कौन से मतलब जो है ना जी, समझ रहे ना? तो हमें कौन सी मिल जाए, ठीक है ना? अपने भी तो देख, वो एक मैट्रिमोनियल ऑफिस था, उसमें जाता आदमी तो होता भाई ये, तो उसमें अंदर जाता है तो उसको बोलता है ये एक मेरे को वो चाहिए, मतलब एक अच्छी बीवी चाहिए। बोलते हैं आप इस दरवाजे में से एंटर कर दो, इसमें जो फिर आपको जो आपका रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है उधर जो है चले जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं मैट्रिमोनियल ऑफिस के अंदर, तो आपको कैसी बीवी चाहिए, जैसे होता है ना सिख चाहिए या तमिल, ऐसे मतलब डाइवोर्सी प्लांट ऐसे, तो आपको जैसे चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो उसमें आता है कि भी लिखा हुआ काम करने वाले चाहिए या हाउसवाइफ चाहिए, तो वो मतलब काम करने वाली चाहिए। सुंदर चाहिए या नॉर्मल सुंदर चाहिए, छोटी उम्र की चाहिए बड़ी छोटी उम्र की चाहिए, बाप उसका पैसे वाला हो या ना हो, बाप पैसे वाला हो उसमें घुस जाता है। फिर एक शीशा लगा होता है बहुत बड़ा सा, वो तो अपनी शक्ल देखो वो फिर एग्जिट लिखा होता तो मतलब 9 में से अगर 5 प्लैनेट बताते हैं, 4.5 भी बताते हैं तो गाड़ी चल जाएगी। तो मोटे तौर पे these are positive houses, ठीक है, and these relate to negative ones। 10 दोनों तरफ आ रहा है, उसका भी एक रीजन है, डिस्कस कर लेंगे कि इकट्ठे लिखा नहीं जा सकता। 10 is good for longevity and 10 is good for profession। मैंने प्रोफेशन यहाँ लिखा नहीं, तो प्रोफेशन आप लिखना चाहते हो तो प्रोफेशन का पॉजिटिव है, so that is 2 6 7 10 11। जो नेगेटिव है वो है 6 8 12 या 5 8 12, फिर वही बात वही बन जाती है। 9 10 11 are positive, 1 4 6 10 8 12 are negative। so 10 is good for profession and longevity, that's all। अगर हमें अच्छा हस्बैंड ढूंढना है तो फिर क्या करेंगे, तो वो तो बता ही देंगे सभी। शिवानी कैसा होना चाहिए अच्छा, शिवानी बता देंगे। सर केयरिंग नेचर होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, लड़ाई झगड़े नहीं हो, और उम्र कितनी लंबी हो या दूसरे कर लेंगे क्या जल्दी के थोड़ी मेच्योर। अच्छा सर एक चीज और है, अगर चलो उम्र इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर कोई मेच्योर हो, उम्र जैसे लंबी तो नहीं, मेच्योरिटी, उम्र का मैं ये नहीं कह रहा तू 80 साल के बुढ़े से कर बेवकूफ। उम्र का मतलब उम्र लंबी मैं होनी ये चाहिए, नहीं आजकल बोल क्या रही, सोचती है।
नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं वैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगर जैसे कोई बंदे की नेचर में देखे कि ये डिसीजंस जैसे मैच्योर ले या समझदारी से पेशेंस हो, तो वो चीजें भी इससे पता लगती हैं डिप्रेशन, कॉम्बिनेशन एंजाइटी, से। गुस्सा, अटेंशन सीकिंग है लोग, उनके दिमाग तो नहीं चलते ना, इनका तो चोर चलता है। ओके 2591 का मतलब यही है कि जब आप मतलब कोई भी किसी से बात करे तो वो उसके स्तर पे सुने बात को। आप जो से सवाल पूछते यस हैं, एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ तो मैं आपके स्तर पे उतर के बात, वही चाहिए ना। इस तरह से बीवी जो बोले कि बर्तन धो दो ना, तो उसके स्तर पे उतर के बात, समझे ना, ये तो चाहिए। जब तक उसके मन में केयर नहीं हो कैसे समझे? और सर कॉम्बिनेशन हो अगर, तो जैसे अगर 259 भी है और साथ में ऐसा मिलेगा नहीं 2591 ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ मतलब ये नंबर ज्यादा 9 हो गया, कहीं 59 हो गया, कहीं 25 हो गया, बस। कुछ ऐसे भी तो नंबर है जो ना कुछ बोलते नहीं, 3 है वो कुछ बोलता नहीं, ठीक है, इट्स फाइन। और सर एक ना मैंने कुंडली देखी थी, उसमें 4 और 5 4 और 5 4 और 5 थे, बहुत ज्यादा थे अलोन। वो उसका क्या मीनिंग होता है? जैसे आपने 4 इसमें ये नहीं, वाली बात कर लेते फिर शायद। नहीं सर इसमें जैसे आपने 4 लिखा है रुक ना। जाना, बता रहा हूँ, मना तो नहीं किया, ये तो सुन रहे हैं। अच्छे हस्बैंड की भी यही क्वालिटी होनी चाहिए, उम्र लंबी हो, हेल्थ अच्छी हो, नेचर अच्छी हो, कमा के लाए, ठीक है ना। तो उम्र लंबी हो, हेल्थ अच्छी हो, कमा के लाए। हमें तो सिर्फ साल में 2 बार शॉपिंग करनी होती है, एक सिंगापुर, एक दुबई, एक वर्ल्ड, बस, ठीक है। चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी उसके में तो, और पैसे हमको ला के दे, पड़ोसन को, और हमें क्या चाहिए? सवेरे उठा के नाश्ता बनवा दे, रात को डर तो बार करना ही हम। कभी चाइनीज, कभी थाई, सर कड़ी, हाँ, बोल, मलाते, डोसा। sir, Venus should not be negative, then it gives the marriage na sir, if it participate in Dasha Bhukti Antar. Yes, obviously any planet which is If it should Venus should not be negative, that's it na sir. no negative planet can give positive result. Why are you asking Venus only? I'm Because unable it is not, for example, in I observed that in Dasha Bhukti Antar, Venus should participate to give marriage na sir. So without Venus also marriage is possible. Okay. It will not give when Venus will come, only then the marriage will happen. It's not like this. Okay. अब जो है शिवानी, ये मतलब चाहे हॉरोस्कोप मैचिंग में हमको यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर हमने लड़की, मतलब हमने अपना बेटा ब्याना है, हमारा लड़का है, तो हमें अच्छी लड़की देखनी है। हमने अपना लड़का नहीं देना, हमारा लड़का तो राजकुमार है। तो हमने अपनी बेटी अगर ब्यानी है, हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, वो तो सुबह तड़के जैसे ही मुर्गा बांग देता है 10 बजे, तो अगर नींद खुलती है तो उठ जाती है। हमारी बच्ची तो राजकुमारी। हमें तो दूसरे की हॉरोस्कोप देखनी है, अपनी तो हमारी ठीक है, हमसे तो बेहतर कोई है नहीं है। हमारे को भगवान ने अलग से बनाया, हमारे बच्चे को अलग से, बच्ची को भी अलग से। थोड़ी लड़ती है बस, उनको सिर फाड़ देती है बस, बाकी हमें दूसरे की हॉरोस्कोप देखनी है, अपनी नहीं देखनी है। अब आपका क्वेश्चन है 4 5 4 5, ये इस तरह से नहीं करना। इस तरह से करने लगे तो फिर तो वही है, उन्होंने जो प्लेनेट है, आप कह रहे हो 4 5 4 5, इसका जवाब दो, ठीक है। इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से नहीं पढ़ा, मेरे को ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। 1 2 1 3 1 4 up to 1 12, फिर 2 3 up to 2 12, फिर 3 4 up to 3 12, फिर मतलब ऐसे हो जाएंगे। ये दो नहीं सर, नंबर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, वो ना असेंडेंट के नेचर, जैसे नेचर देख रहे हैं। फिर 3 नंबर वाले 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, मैं समझ गई, ऐसे में अगर परम्यूटेशन ज्यादा हो नहीं जाएंगे। तो हाँ बड़ी अच्छी है, तो समझ जाती है। फिर उल्टे सारे सवाल पूछा,
लेकिन असेंडेंट में मेरी है, मैं बात तो इसीलिए सुन पूछ ले, रही मैंने थी। जवाब देना बंद नहीं किया। ओके तो कभी भी आपको कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जो मैंने नहीं पढ़ा है, आप जो है उसका आंसर मत ढूंढो, आप कॉम्बिनेशन जैसे आपने पहले ही बताया, इस कॉम्बिनेशन से पूछो, ये सब जवाब देगा, लेकिन इससे सवाल पूछने पड़ेंगे। आप इससे पूछो शादी देगा भाई, तो ये जवाब दे देगा हाँ या ना। मोहब्बत कराएगा, ये जवाब दे देगा हाँ या ना। पढ़ाई कराएगा, जवाब दे देगा। डिप्रेशन है तेरे को, तो जवाब दे देगा है या नहीं। तो सवाल पूछोगे तो जवाब देगा, नहीं तो नहीं देगा, बस। तो अगर इस तरह से इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन मैं पढ़ाऊं, 5 ट्रक किताबें जो है बन जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं जवाब दे दिया पूरा शिवान, जवाब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना? तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है इस तरह से। वो दूसरे भी है, सन मून कॉम्बिनेशन क्या करेगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे वो पढ़ते सन मून कॉम्बिनेशन क्या करेगा, सन मार्स क्या करेगा, सन राहु क्या करेगा, फिर मून के शुरू हो जाएंगे, मून मार्स क्या करेगा, फिर 3 प्लैनेट के शुरू हो जाएंगे। तो ये तो ऐसी चीजें हैं, वो ये सूर्य पहले भाव में इसका क्या फल होगा, सूर्य दूसरे भाव में, ये सारी ये जो है इट इज अ स्कैम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये सब स्कैम है। जो किताबें हैं या ये जो पढ़ा रहे हैं, ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कोर्स खत्म ना हो, चलते रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें वही चीजें पढ़नी है, वही कॉम्बिनेशन पढ़ना है जो मतलब के जो एक्चुअल में होता है, जो होता ही नहीं है वो क्या करना है। ठीक है, तो अभी फिर चलते हैं, नेक्स्ट संडे मिलते हैं। आप प्लीज सब अपना ध्यान रखो, मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है। बहुत बुरी हालत है देश की, लेकिन आप अपने आप को बिजी रखो, न्यूज कम देखो, जिससे नेगेटिव दिमाग में घुसे कम, और कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे अभी हमने कुछ किया है तो हमारा ध्यान हट गया है, दुनिया खत्म नहीं होने वाली। We have to look forward for the future. कब कम सर होएगा? रेकी करवाते रहे सर, रेकी। सर कोविड कब कम होगा सर? देखो, जिस पे आपको बिलीव है, रेकी है, पारुल जी जो भी करते हैं आप करो, मना नहीं नहीं करता। सर, मैं आपको पूछ रही हूँ, आपने स्टार्टिंग में बोला ना डकैती का कॉम्बिनेशन जब करवा रहे थे आप, रेकी, रेकी यार, रेकी। अच्छा मैंने रेकी हीलिंग सोचा, मैंने शायद आप रेकी हीलिंग। Sir, बोलो मालते sir, we should busy with one good work, sir. That's it. We should involve our mind, because throughout the week I am thinking to revise your subject. That's it. If any lockdowns happens. ओके, अभी तो वहां तो कर्नाटक में तो ठीक है सब, मालते everything is fine. Sir, cases are rising, sir. Bangalore is very worst because Bangalore is a hub for many states. That's it. It is increasing rapidly. There is no places for criminal